जैसे भी कुछ। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। मेरी आवाज सबको क्लियर है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ जी। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। तो ठीक है, हमने कल की क्लास में यहाँ तक कवर कर लिया था। ये सारी कमांड्स देख ली, ch1 वगैरह chgrp वगैरह भी हमने देखे इसमें एडिशनली। फिर आते हैं हम कुछ फाइल कमांड्स के ऊपर। इनमें से कुछ कमांड्स हम ऑलरेडी चला रहे हैं। जैसे कि हमारा ls हमने बोलता हम एल कमांड भी यूज कर रहे हैं, इसमें एलियास है हमारे जो हम यूज कर रहे हैं। आप सभी में क्या होता है, अब तक तो इससे फेमिलियर हो ही गए होंगे, राइट? नेक्स्ट कमांड इज pwd which you already know। mkdir हमने लास्ट क्लास में देख लिया। rm देख चुके हैं। हाइफन आर, ये पॉइंट क्या था, हाइफन आर रिकर्सिव के लिए होता है और कई सारी कमांड में यूज होता है। हम फिर इसमें जो आरएफ होता है फोर्सफुल होता है। फोर्सफुल हम तब यूज करते हैं जब मान लो कि करके देख लेते हैं, राइट? तो फोर्सफुल कब, कैसे, हम क्या कर सकते हैं? तो लेट्स गो इनटू डेवऑप्स। लाइक तो हमारे पास फाइल पड़ी है जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल joker.sh, कल ही बनाई थी हमने स्लिप कमांड, राइट? स्लिप के लिए एक छोटी कमांड दी थी। इसमें हमने जाना था कि भाई अगर हम इसको प्रिंट कर लें, हम करके उसमें पोजीशन पे हैं और उसके अंदर एडिट कर रहे हैं, राइट? हम देख रहे हैं एग्जैक्टली इस पे आप कुछ और डाल दें, राइट? शबांग डाल दें। आप बाद में देखोगे शबांग क्या होता है। ऑन लॉग ओके, वी आर इन नाउ। तो इसमें शबांग डाल के मूव ऑन, देन डैश। फॉर एग्जांपल हमने ये एडिट कर दिया, वी आर एडिटिंग फर्दर। और इसमें अंदर हम जाके कहें कि भाई इस फाइल को रिमूव कर देते हैं, जो हमारी joker.sh है। रिमूव कर दिया और जो ये बफर सेव रहता है, ओके वो सेव कर देगा, ओवरराइट कर देगा उस चीज को, राइट? तो हमारी वापस में फाइल आ जाएगी। लेकिन ऑल इन ऑल मतलब अगर हमारे पास राइट प्रोटेक्शन होती है, फॉर इंस्टेंस, राइट, अगर पड़े फाइल के ऊपर, तो हमारे उन केसेस में हम वो रिमूव नहीं करने देगा। या फिर हमारा उसमें बफर जा रहा है बार बार तो नहीं करने देगा। तो उसमें क्या करेगा, उस चीज को वो हैंडल करने के लिए हमें इसमें फोर्स चलानी पड़ेगी, राइट? तो फोर्स करके हम उसको फिर हम रिमूव कर सकते हैं। एक इसमें बहुत तो चलती है कि अगर हम RF और स्लैश अगर मैं कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, क्योंकि करने नहीं देगा, लेकिन शुरू करके अगर मैं कर दूँ तो मेरे जितना भी पूरा ओएस है वो पूरा ओएस उठ जाएगा मेरा। आप सभी ने हो इसके बारे में सुना होगा, राइट? ओके, तो इसे इस कमांड यूज मत करना। फिर इसके बाद आता है cp, राइट? कॉपी। कॉपी तो सिंपल सी कमांड है। वही कॉपी के साथ जैसे आरएम के साथ कमांड थी रिकर्सिव वाली, सीसीपी के साथ रिकर्सिव वाली कमांड है। तो इसमें हमारी जैसे की फाइल है, लेट्स से हमें मूव करनी है सम इजी फाइल और उसको मैं किसी डायरेक्टरी में कॉपी करने जा रहा हूँ, तो कॉपी हो गई। अगर मैं इसको एल मारो डॉट को तो हमारा मुझे सम डॉट जीजी फाइल मिल जाएगी, राइट? इसके अलावा हमारी cp-r है। अगर हम ये सेम चीज ऑपरेशन डायरेक्टरी पर ये आप सब करके देख लोगे आई सपोज, राइट? फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है, क्या बता रहे हैं, mv कमांड। mv कमांड हम रीनेमिंग या फिर मूव करने दोनों के लिए यूज करते हैं, राइट? तो इसमें इसकी वाली फाइल थी हमारी, राइट? और मैं चाहता हूँ ये वापस में चली जाए। तो मैं बोलूँगा कि mv डॉट डॉट स्लैश बाहर आ चुका डॉट स्लैश सम फाइल डॉट जीजी और उसको डॉट में मूव कर देता हूँ, तो उसको ओवरराइट कर देगा और फाइल आ जाएगी। अगर मैं वापस डॉट कर देता हूँ तो वो गायब हो चुकी फाइल। रिमूव करने की भी काम आता है। साथ साथ अगर मुझे देखना है कि अगर
ये जो पर्टिकुलर फाइल है unsugar.sh, अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली फाइल हमारी कुछ और रीनेम हो जाए, जैसे कि local.sh है, इसका नाम जोकर अंडरस्कोर न्यू डॉट sh कर देता हूँ, तो मैं इसको रीनेम भी कर सकता हूँ, दोनों काम कर लेता है। जो हमारा रिकर्सिव ऑपरेशन नहीं होता, जैसे कि हमने शुरू की क्लासेस बात की थी, लिनक्स में हर एक चीज़ फाइल ही होती है, चाहे बी डिवाइसेस, बी इट फोल्डर्स, बी इट द फाइल इटसेल्फ, राइट। कुछ भी चीज़ है, सब कुछ फाइल ही फॉर्म में ही होती है। नेक्स्ट कम्स टच। टच हम यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, हम देख चुके हैं कि टच के थ्रू हम क्या अगर कोई फाइल क्रिएट करनी है तो कैसे करते हैं, राइट। फिर एक नेक्स्ट कमांड आती है मोर। मोर और लेस दो कमांड यूज होती हैं। यूजली ऐसे होती है कि हमारे पास कोई लंबी सी फाइल है, जैसे कि ये वाली फाइल है हमारे पास, इसको एक बार ऑपरेशन को चला देते हैं। ये मेरे लिए है, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था, ये आप लोगों के लिए नहीं है। मैं अपनी फाइल को बड़ा करना चाह रहा हूँ ताकि उसमें हम ऑपरेशन चला सकें। तो माई फर्स्ट फाइल, सॉरी, राइट। तो उसमें कुछ ऑपरेशन चला है, कीवर्ड इंटरप्ट किया, उसका साइज जो है थोड़ा बढ़ गया, राइट। 4.4 के आसपास हो गया, पहले था 3.6 हो गया, बड़ी थी मैंने गलत फाइल रेफर की। ऑल इन ऑल 3.6 की जगह वो 4.64 का गिग्स का हो चुका है, ठीक है, विच इज क्वाइट ह्यूज, ह्यूमंगस। अगर मुझे इसमें फाइल को देखना है, जानना है, राइट, तो व्हाट आई यूजुअली डू इज कि मैं इसे कैट करूंगा। अगर मैं कैट करूंगा इतनी बड़ी फाइल को, राइट, माय फर्स्ट फाइल, तो उसमें वो पूरा डिस्प्ले मुझे दिखाता रहेगा, राइट, आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, इतनी सारी चीज़ों का। रिज्यूम करो, इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है, राइट। तो मुझे इसमें मैं नॉर्मली ब्राउज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर टाइप करके इसका आउटपुट, टाइप जो होता है ये पाइप होता है। पाइप किससे होता है कि इसका जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, राइट, जो इस कमांड ने आउटपुट दिया है उसको मैं आउटपुट को कहीं और सेव कर दूँ, राइट। स्टैंडर्ड आउटपुट, जब भी आपका कोई भी कमांड एग्जीक्यूट होती है तो वो कुछ इनपुट मांगती है, उसके ऊपर काम करती है और एक आउटपुट थ्रो कर देती है। जो आउटपुट होगा वो पाइप के इधर आएगा, स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट। तो इस पे क्वेरी नहीं सर, मैं कह रहा था पाइप नॉर्मली हम कई बार 2-3 कमांड्स को ज्वाइन करने के लिए भी करते हैं ना, एक बार में जैसे 2-3 कमांड चलाऊं तो फिर पाइप लगाते जाते हैं कुछ। तो अब स्टैंडर्ड आउटपुट ही होते हैं, एक कमांड की दूसरी कमांड में, दूसरी कमांड का तीसरी कमांड में, एंड सो ऑन। जो स्टैंडर्ड आउटपुट होता है आपका, ओके। जैसे कि अगर मैं कहूँ कैट, देखो दो चीज़ें होती हैं, आप समझ रहे हो ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट करने में जब फ्यूचर में काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको डेवलपर्स के साथ काम करना है, तो चीज़ें को समझ आना चाहिए, राइट। तो एक चीज़ जब ये आई है तो उठा दो। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कैट गोट, तो चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, राइट। एरर मैसेज है, ऑल्दो इसमें एरर मैसेज शो नहीं कर रहा है, इसमें करता है कैट गोट करते हैं, राइट। तो देखो कि इसमें एरर मैसेज 1 आया, देखो स्टेटस कोड 1 चेंज हो गया, यूजली 0 था, राइट। ये अलग अलग टर्मिनल्स में अलग अलग वेरी करता है दिखाने का तरीका, लेकिन हर एक कमांड जो एग्जीक्यूट करती है, किसी ने यहाँ पे सी किन किन लोगों ने सुनी थी या किसी पॉइंट में पढ़ी थी? सी लैंग्वेज। अरे कुछ मतलब धुंधली थी लेकिन पढ़ी थी, समझ नहीं आई लेकिन पढ़ी तो थी। ऐसा कौन है जिसने पढ़ी ही नहीं आज तक? दूसरे लोग जिसने आज तक सुना ही नहीं भाई सी लैंग्वेज कुछ होती भी है, और आज तक देखी भी नहीं, प्रोग्रामिंग भी नहीं, कुछ नहीं पता उसका, कोई नहीं है, सबने देखी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो भाई इसमें आखिरी में देखते होगे कि आपकी उसमें आखिरी में हम रिटर्न 0 करते हैं, राइट। आखिरी में रिटर्न 0 किसकी याद है? यस सर। किसकी याद है? अब किसकी याद नहीं है? याद नहीं है। नहीं है सर। तो बेसिकली जब भी कोई ऑपरेशन आपका चलता है ना, मान लो दो चीजें होंगी, ठीक है, कि भाई एक्चुअली आप इसको 3 में सेग्रीगेट करोगे तो आप बेहतर समझ पाओगे। 3 चीजें होगी मोटी मोटी। पहली क्या हुई कि अगर कोई कोड चला, कोई भी कोड चला, ये भी तो भाई मैं कोई भी यहाँ पे कमांड चला रहा हूँ, ये तो पीछे बैठे हुए कोड को एग्जीक्यूट कर रही है ना, कैट के अंदर भी कोड लिखा हुआ है, लेकिन बिल्ड फाइल है तो मुझे रीड नहीं कर सकता, राइट। लेकिन ये भी तो एक कमांड मतलब कोड ही है जो चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में वॉइस के ऊपर। अब जब मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, इस कोड को एग्जीक्यूट किया, तो इस कोड
का एक तो सिंपल आउटपुट आएगा, जैसे कि अगर मैं प्रिंट कमांड यूज करता था कहीं, अगर आपने देखा हो किसी के कमांड किसी के प्रिंट यूज करता था, राइट? तो उसमें क्या होता था कि वो प्रिंट को आउटपुट शो कर देगा, या फिर जो हम काम एको से करवा रहे हैं सर आपकी कि स्क्रीन फ्रीज हो गई है या पेज मीन्स हो गई है। हाँ जी, कैट के बाद कुछ नहीं दिख रहा है सर। किसके बाद नहीं दिख रहा है? ये कैट लिखा है कैट जो लिखा आपने। था ना, कैट गोट। ओके, मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा हुआ आपने टोक दिया। अभी क्या दिख रहा है? अभी दिख रहा है कमांड वाला। कमांड वाला दिख रहा है। अभी शेयर कर देता हाँ वाली अभी शेयर कर देता हूँ। चलो अच्छा आपने टोक दिया यार, नहीं तो उस दिन की तरह हो जाता कि मैं पढ़ाया जा रहा था और पता लगा कि मैं डिस्कनेक्ट कर चुका हूँ। खैर, नाइस न्यूज। ठीक है, अब ये दिख रहा है? यस सर, इको माई। यस। चलो, तो मैंने अगर मैं करता हूँ कि जैसे कि मैं इसमें कि एको माई करता हूँ, तो जो प्रिंट कमांड के थ्रू चलाता था, तो मैं एको माई करके चलाता था, उसने वही चीज प्रिंट कर दी कुल मिला के, राइट? मैं को यहाँ कुछ भी देता था, तो प्रिंट इसने क्या किया कि ये एग्जीक्यूट हुआ, ये कमांड एग्जीक्यूट हुई और इसने एक स्टेटस कोड दिया। इस चीज को समझना, राइट? स्टेटस कोड्स ये अलग अलग तरीके के होते हैं, हर एक का अपना अलग मतलब होता है। अगर आपने एचटीटीपी के बारे में सुना होगा, सुना ही होगा, एचटीटीपीएस। हाँ जी सर। तो उसमें स्टेटस कोड आपका 200 आता है, 200 ओके, वो सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सर। हाँ 400 आता है, 301 आता है, बिल्कुल राइट? 500x आता है या 5x एरर आता है, राइट? तो उसके आपके अलग, तो ऐसे ही ये जो उजागर हुआ थे, ओएस ने बेसिकली इन्वेंट किया था। जब किसी ने ओएस बनाया था, किसी ने कर्नल बनाया था, सी प्रोग्रामिंग में एक्चुअली ये चीज लिखी गई थी, राइट? तो अगर मैं इस चीज को देखूं कि इसके भी स्टेटस कोड होता है, ये सिर्फ ये बताएगा कि भाई मेरा कोई भी स्टेटस क्या चल रहा है, ये भाई चल क्यों रहा है। होल्ड ऑन, ऐसे ना हो कि नेटवर्क इशू टाइप का कुछ आ रहा हो। स्लो चल रहा है भाई बहुत ज्यादा। मेरी स्क्रीन फ्रीज हो रखी है क्या? आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ सर सुन पा रहे हैं, अभी चल रही है स्क्रीन, कोई इशू नहीं है। स्लो चल रही है ना? जो मैं इसकी एक्चुअली मैं हूँ बाहर और वहाँ से आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ, तो उसको मैं थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए एक ब्रिज कनेक्शन यूज करेंगे एडिशनल, जिसके थ्रू हम इसको शेयर कर पाएंगे थोड़ी स्पीड बढ़ा के। ये स्पीड बढ़ जानी चाहिए, ठीक है जी? अभी आ रही है? अब कनेक्टेड है सबके साथ? हाँ जी सर। ओके, अब इसमें कोई लैग तो नहीं आ रहा है सच? नहीं। ओके ग्रेट। तो सी लैंग्वेज में जैसे कि मैं कह रहा हूँ व्हाट इज स्टेटस सी कोड है ना, तो ये तो एचटीटीपीएस का एग्जांपल दिया सबसे पहले उसने, तो इसमें आएगा हमारा मोटा मोटा, इसमें लिस्ट निकल के आएगी, अब पता नहीं कब तक लोड हुआ है। खैर ऑल इन ऑल हम इस चीज को देखें तो अगर हमारा एरर कोड 0 आता है तो मतलब हमारा जो है सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है, राइट? अगर हमारा रिटर्न 0 आता है मतलब हम उससे क्या बोलते हैं कि फंक्शन को बोलते हैं कि भाई अपना काम कर ले कैसा चीज़ है। अगर आप सी का स्ट्रक्चर मोटा मोटा देखोगे तो ऊपर आपका वॉइड मेन होता था, राइट? चलो उसको देख लेते हैं। वॉइड मेन सम ऑफ टू नंबर्स, राइट? तो ये देखो ओके, देखो ये प्रोग्राम हमारा लिखा हुआ है, राइट? तो इसको अगर मोटा मोटा समझेंगे तो उसने तो इंट लिया है, हम तो यार वो टिपिकल वॉइड मेन वाला जो आपने पढ़ा होगा सभी ने वो वाला लेना चाहेंगे। भाई वॉइड मेन हो तो उसको आप बेहतर तरीके से समझ पाओ। तो जावा में बता रहे हैं, तो जावा में भी ऑल दो वही होता है, क्योंकि सी से ही तो सब कुछ लिखा हुआ है। आपको सभी को बता दूं कि जो सी लैंग्वेज है उसी के ऊपर ही सारी लैंग्वेज बाकी लिखी हुई है। इन जनरल जितनी आप नई लैंग्वेज देखते हो सब कुछ सी लैंग्वेज के ऊपर लिखे हुए हैं,
ओके, ये देखो ये आपका टिपिकल प्रोग्राम है। स्क्रीन दिख रही है ना? तो इसमें आप देख रहोगे कि हमने शुरू में कुछ इंक्लूड करवाया कुछ बाहर से, ये इसने वॉइड मेन लिया और आखिरी में यहाँ पे कहीं रिटर्न 0 करता है जो उसने किया नहीं, लेकिन इसमें भी हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कुल मिला के आखिरी में यहाँ पे रिटर्न 0 आता है एक स्टेटमेंट। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये पूरा प्रोग्राम सही चल गया तो आखिरी में रिटर्न 0 प्रिंट कर दो कि अभी सब चल गया। अगर नहीं होता तो एरर हैंडलिंग करवाते हैं इसमें हम और बोलेंगे कि भाई जब एरर आया कोई तो उसका पर्टिकुलर वो एरर कोड जनरेट कर दे। तो अगर हम इसमें देखेंगे, राइट, ये मैं आपके लेकर नोट्स बना रहा था। खैर ऑल इन ऑल अगर हम इस चीज को देखेंगे कहाँ गया, यस, तो यहाँ पे मेरे एरर कोड प्रिंट होते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने जो इसमें आया हुआ है ये वाला बिल्ट फंक्शन है, इसमें एरर कोड प्रिंट होता है। जब मैंने इसे कुछ ऐसा करवाया तो उसको एक एरर जनरेट हुआ, पीछे इस कमांड से एक एरर जनरेट हुआ कि फाइल नहीं मिली, तो एरर कोड 1 आ गया इसके पास। अगर इसने ऐसी कुछ कमांड एग्जीक्यूट करवाई मैंने कि जो एग्जीक्यूट हो जा रही नॉर्मली, तो यहाँ एरर कोड 0 आता है, ठीक है। तो इन जनरल हम एक तो जो आउटपुट आया हमारा एरर कोड की फॉर्म्स में आया, राइट, ये बात समझ आ रही है? इसको हम स्टेटस कोड बोलते हैं। सर ये स्टेटस कोड कितने उसमें होता है, 0 1 2 3 ऐसे भी होते हैं क्या? यस, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन 254 तक होते हैं। ओके, राइट, ठीक है। भूल कर लेते हैं। अरे मैं वही तो स्टेटस कोड देख रहा था, स्टेटस कोड 0 2 255 होते सारे, 255। ये बेसिकली कितना 8 बिट का हुआ ना, तो सारे सेव कर लेता है। स्टैंडर्ड एग्जिट स्टेटस कोड इन लिनक्स, देखो एग्जिट कोड आया आपका अलग। तो जनरल एरर आया, कैन नॉट एग्जीक्यूट 126 आया, मिसयूज ऑफ शेल आया, इतना। तो कुल मिला के देखो ये मोटे आपको बता रहे हैं यहाँ पे, कमांड नॉट फाउंड 127, ठीक है। देखो आप 127 देखेंगे, अगर मैं बैक, ठीक है, तो ऐसी हर एक का स्टेटस कोड आता है इन जनरल, ठीक है। अब इसके बाद एक तो स्टेटस कोड आया, दूसरा आता है स्टैंडर्ड आउटपुट, कि मैंने क्या किया कि कुछ एग्जीक्यूट किया, वो एग्जीक्यूट करने के बाद उसने एक एरर कोड दिया और साइड बाय साइड एक स्टैंडर्ड जो था एक आउटपुट आया, जैसे मैं एको किया तो माय आया, तो इसका स्टैंडर्ड आउटपुट है, राइट। अगर मैं एको वाली कमांड पे जाता हूँ, माय नेम कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, जितना ही कर रहा हूँ कुछ नहीं, और इसको मैं पाइप करके कहीं और, मतलब इसका जो आउटपुट आया मैं तो इसके थ्रू कर सकता हूँ कि ये मैं कहीं और अपेंड करवा दूँ, या फिर मैं पाइप करके कहीं और ले लेता हूँ, राइट। पाइप करके मुझे फॉर एग्जांपल इस पे और से ग्रेप कमांड चला सकता हूँ, राइट, और मैं ग्रेप पे बोल रहा हूँ कि ग्रेप ओनली माई, तो क्या करेगा कि पहले एको कमांड चलेगी, माई नेम पूरा इसके ग्रेप के पास जाएगा। ग्रेप हमने कल टूल यूटिलिटी यूज की थी, उस स्टैंडर्ड आउटपुट का ये माई क्या करेगा, सिर्फ उसमें माई निकाल देगा, तो फाइनल आंसर इसमें माई आएगा। माई उसने मतलब हाईलाइट कर दिया और आखिरी आपका आ गया, मतलब ग्रेप ने इसने हाईलाइट किया इंस्टेड ऑफ जस्ट पिकिंग अप दैट। इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो रहा है, लेकिन आपकी ग्रेप जो है वेरी करेगी, इसमें जो ग्रेप है वो इस टर्मिनल के हिसाब से कॉन्फ़िगर की हुई है, राइट। लेकिन इन जनरल अगर आप ग्रेप मारोगे तो आपको सिर्फ माई आएगा, नेम नहीं आएगा, ठीक है। आपको इस चीज समझ आई कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो था वो कैसे पास ऑन हुआ आगे? सर इसमें स्टैंडर्ड आउटपुट में एक तरीके से आपका जो जितना भी कंटेंट था और जो हमने ग्रैब किया है उसमें वो बस पूरा कंटेंट तो दिखाएगा, बट उस सिंगल वर्ड को हाईलाइट कर देगा बस। अरे नहीं, वो इस केस में हो रहा है ग्रेप के साथ, मतलब वो मेरे टर्मिनल में कॉन्फ़िगर हो रखा है, जैसे मैं एल टाइप करता हूँ तो ये दिख जाता ना, लेकिन आप बैश में टाइप करोगे तो नहीं आएगा, ऐसे यहाँ पे हो रहा है, ओके, राइट। उस पे मत जाओ, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ उस पे, उस चीज को समझो कि जब मैं एको माई नेम कर रहा हूँ तो उसमें से मैंने ग्रेप को उसको पास कर दिया, ये पूरा आउटपुट मैंने ग्रेप को पास कर दिया। अगर ये देखो इसमें सिर्फ मैं नेम करूंगा तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, उसने इस आउटपुट को आगे फर्दर पास ऑन किया। इस चीज को समझो, पाइप की सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये पाइप जो है स्टैंडर्ड आउटपुट जो है उसको आगे भेज देता है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है सर, राइट। ऐसी आपका स्टैंडर्ड एरर होता है। तो मान लो कि मैंने सेम किया, एको किया कुछ, राइट, लेकिन एको की बजाय मैं वापस कैट वोट करता हूँ यहाँ पे। अब इसमें मैं कुछ ग्रेप कमांड चलाऊंगा तो आउटपुट नहीं आएगा मेरा, इसमें एरर आया, कुछ आउटपुट नहीं आया, ये एक एरर जनरेट हुआ है,
ऑफ कोर्स देयर वाज सम स्टेटस कोड एज वेल जो पिछले वाले कमांड में था, लेकिन उसमें इसमें जो है कमांड डॉट फॉन्ट का एरर आया है, ये स्टेटस कोड आया है और ये एक स्टैंडर्ड एरर जनरेट हुआ है। अगर मुझे स्टैंडर्ड एरर को कैप्चर करना है तो मैं इसको $2 करके कर देता हूँ पास ऑन, ऑल्दो $2 करके लाइक इसको फिर मैं आई राइट दिस फॉर द एंड देन आई कैन कैप्चर इट पॉसिबली नहीं, लेकिन लाके मैं इसको $2 करके आई कैन ग्रैब, मतलब मैं इसको देख सकता हूँ, लाओ मैं इसको सेकंड फाइल में सेव कर देता हूँ, तो टू ही करके कर देता ना, स्टैंडर्ड एरर सिंटैक्स बोल रहा हूँ, लेट मी चेक दैट स्टैंडर्ड एरर लिनक्स $2 था शायद, क्या था उसका ना, या 2% था, 2% था, $2 था, ओह जस्ट 2 था, $2 नहीं था, जस्ट 2 था। तो अगर मैं इसको 2 करके राइट, ये ऐसे कुछ यूजेस है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे पास ऑन कर रहा हूँ, तो ओके यहाँ ग्रेप नहीं चलेगा, इसको मैं पहले माइस्किन फाइल में सेव कर देता हूँ जो मेरी खाली पड़ी हुई है, राइट, तो उसमें आ गया, मैं इसको यूज नहीं कर सकता, क्या यूज नहीं कर सकता भाई, ओके माय बैड, मैं गलत डायरेक्टरी में घुस गया था, ओके। अब मैं वो कमांड फिर से चलाता हूँ, तो वो मेरी कमांड चल गई, राइट। अब क्या हुआ कि इसने देखो एरर कुछ नहीं दिया, उसने बेसिकली यहाँ पे राइट कर दिया। मैं क्या ऐड करूँ वापस माय सेकंड फाइल को, तो मेरा वो एरर मुझे मिल जाएगा। बट सर ये जो फर्स्ट कमांड चली है, स्टेटस कोड तो बन दिया है सर उसने। हाँ बिल्कुल, स्टेटस कोड वही है, ये देखो ये जो चला है ये इस वाले का चला है, मतलब हाँ। जब मैं कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ तो अगले वाली कमांड लाइन से पहले स्टेटस कोड आएगा, एग्जीक्यूशन के बाद तो स्टेटस कोड आएगा। यस सर, तो सर ये बन तो अनसक्सेसफुल है ना? बिल्कुल, जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा था तो उसने एरर जनरेट किया, कैट गोट तो कुछ था नहीं ना, अगर मैं कहूँ कैट अगर गोट नाम की चीज, तो फाइल नहीं पड़ी यहाँ पे कोई मेरी, ओके ओके ओके, उसने एरर जनरेट किया, उस एरर को मैंने कैप्चर करने के लिए ये सिंटैक्स यूज किया और उसको दूसरी फाइल में स्टोर कर दिया। ओके सर, अंडरस्टूड, राइट। यस तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ, एरर के साथ भी कर सकता हूँ, मतलब मैंने बोला ना 3 चीज थी, एक तो स्टेटस कोड था, स्टैंडर्ड एरर था और स्टैंडर्ड जो आपका डेटा जाता है, जो आप पाइप के थ्रू भेजते रहते हो एक दूसरे को। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेटा, आपको जो स्टैंडर्ड आउटपुट आया उसको आपको पास ऑन करना है, तो आप पाइप की मदद से करते हो। और आपने कई बार यूज किया होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ, जैसे हमने एको वाली कमांड की थी, आई सपोज एको वाली, तो हम इसमें आगे पास ऑन करते रहते हैं इसको, राइट। तो इसमें अगर मैं करता हूँ माई नेम हाली मैटर्स, अभी देखो आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट, माई हाईलाइट में आएगा, और किसी को आंसर एरर आएगा यहाँ पे कैपिटल वाई, और किसी को आंसर, हाँ ओके, एरर आएगा या कुछ नहीं आएगा, केस सेंसिटिव सर नहीं आएगा, सर ग्रेप चला रहे हैं, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। वहीं पे इसकी केस सेंसिटिविटी रिमूव करनी है, हाइफन आई यूज कर सकता हूं, राइट, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। ये केस सेंसिटिव करता ना, ये है अपर केस, राइट, और ये यहाँ पे वाई लोअर केस, उसी केस सेंसिटिव रिमूव करनी है, हाइफन आई पैरामीटर यूज कर सकते हैं। तो एक ये चीज होगी, राइट, एक ये चीज होगी। अब मैं चाहूँ तो मैं इसमें पास ऑन करते करते मैं हाइफन आई का यहाँ लगा रहा हूँ, और फिर जो यहाँ पे इतना हाईलाइट हुआ, अब देखो मैं इसमें फर्दर ग्रेफ लगा दूंगा ना, तो उसने क्या किया, सिर्फ एक्चुअली मैं कैप्चर किया है, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, जो कि एक्चुअली ग्रेफ करता है। लेकिन इस टर्मिनल में कैसे कॉन्फ़िगर होगा, एक बार चेक कर लेंगे कि अगर मैं फर्दर नेम कैप्चर करने की कोशिश करूँ, अब क्या होगा, नहीं आना चाहिए सर कुछ, क्योंकि ग्रेप करके पहले बार ही माई करके लाए, देखो इसमें आ रहा है ग्रेफ जैसे काम कर रहा है, इसमें आ रहा है, ऑल्दो नहीं आना चाहिए, राइट, नहीं आना चाहिए सर। अगर आप जब उसमें यूज करोगे अपने स्टैंडर्ड टर्मिनल्स में, उसमें नहीं आएगा। मैं उसमें लेयर बाय लेयर कुछ कर रहा हूं ZSS के केस में, सर ये हाँ सर जो मैं इसमें समझा, इसमें जैसे इको माय नेम इज फिर जो हाइफन पाई लगाया, तो इसने पूरा का पूरा पास कर दिया,
फिर ग्रेप आई से माई ने पहले उसको क्या कहते हैं माई को हाईलाइट करना था, बट लेकिन यहाँ से भी फिर एक आगे कमांड लगाया है तो पाई ने फिर वो पूरा का पूरा माई नेम इमेज को पास कर दिया। फिर जो लास्ट वाला ग्रेप नेम है उसने नेम को हाईलाइट किया, तो मैं ये समझा सर इस कमांड से। नहीं देखो, वो पास ऑन किया लेकिन ये करेगा नहीं, और ग्रैब का काम होता है सिर्फ उतने इस पार्ट को जो मैं पैटर्न दे रहा हूँ सिर्फ उसको कैप्चर करेगा। लेकिन जिस तरह से ग्रैब कॉन्फ़िगर्ड है ना इस टर्मिनल में ग्रैब से कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इसलिए कंफ्यूजिंग हो रहा है। लेकिन इन जनरल अगर मैं यही सेम काम बैश के अंदर करूँ, मैं बैश के अंदर आ गया राइट, अब मैं यही कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, अब नहीं आएगा। आ रहा है यार और तो आना नहीं चाहिए, फिर ये ग्रैब की कॉन्फ़िगरेशन होगी लेकिन ये आना नहीं चाहिए। तो वो फाइल पास ऑन करता है, पास ऑन ऐसे नहीं होगी राइट। वो जनरल उस पैटर्न को पकड़ेगा वो, और वो फादर पास ऑन करते चल जाएगा उस चीज को, ठीक। खैर ऑल इन ऑल आपको मोटा मोटा समझ आएगी क्या हो रहा है। यस सर। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे जो अभी हो रहा है, हमने क्या किया, आपका पाइप का कैसे यूज किया। तीन तरह की चीजें होती है, स्टैंडर्ड हमारा आउटपुट होता है, स्टैंडर्ड एरर होता है, और तीसरा स्टेटस कोड होता है। ये तीनों चीजें समझ आई। किसी को समझ नहीं आई बताओ, ये तीनों चीजें। सबको समझ आई। हाँ ना, कुछ यस सर, यस सर, यस सर। सर ये सीपी फाइल डॉट डॉट करके और जो सीपी डॉट डॉट फाइल करके जो आपने कराया था, एक बार और बता देंगे क्या। देखो देखो रटो मत यार चीजों को ना। देखो सीपी है कॉपी की कमांड, डॉट डॉट मतलब होता है पेरेंट फोल्डर, डॉट मतलब होता है करंट फोल्डर। अब देखो उसमें ऑपरेशन क्या लगा, देखो क्या जो चीजें है ना, क्या चीज आप सीधा गूगल कर सकते हो यार, मुझे एक फाइल है जो एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन कॉपी करना है, आप इस चीज गूगल करके निकाल सकते हो। लेकिन हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको किस तरह, वो है क्या चीज, उसको समझने की कोशिश। जैसे हमने देखा ग्रैब पे ऑलरेडी मेरे डेवऑप्स इतना टाइम हो गया राइट, और लेकिन ग्रैब जो है वैसे बिहेव नहीं कर रही है। अब मे बी आप में से कई लोग सोच रहे होंगे यार ये तो मास्टर को पता नहीं कुछ, वो तो कुछ और बता रहा है, ये कुछ और तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हार्डली मैटर्स, मुझे से फर्क नहीं पड़ता। जब मैं ऑपरेशन करने चलूंगा आई मेक श्योर कि वो चीज वैसे ऑपरेट करे जैसे मैं चाहता हूँ। मुझे पता है कि उसके अराउंड कैसे घूमाना है, क्योंकि मुझे पता है उस बारे में, उस चीज को जानना है, रटना नहीं है चीज को। ये बात समझ आ रही है। तो आपको बोलूंगा कि आप ये मत देखो कि जो मैं कमांड चला रहा हूँ वो एग्जैक्टली वो क्या होती है, उसका तोड़ो, उस चीज को समझो क्या क्या हुआ कैसे हुआ। ये बात समझ आ रही है। सुनील मेरे ख्याल से आपकी क्वेरी थी ये। नहीं पवन सर। पवन, हाँ ये पवन, ये बात समझ आ रही है। जो सीपी वाला पार्ट था, सीपी मतलब होता है कॉपी, डॉट डॉट मतलब होता है पेरेंट फोल्डर, यानी इससे बाहर वाला जो। सर वो तो पता है, अगर सीपी करके हम सेम फाइल को और आगे उसका नाम कर देंगे वो कॉपी हो जाएगी यहाँ पे अलग फाइल के नाम से ना। बट अगर वो डॉट डॉट करके जो पिछला वाला इसकी डायरेक्टरी है राइट, हाँ। उसमें जाके कॉपी हो जाएगी। और अगर हम पहले डॉट डॉट करते हैं तो वो चीज समझ नहीं है सर। सिर्फ सीपी तो वो पता है। ओके ओके, सीपी फिर यहाँ पे लिखा जाएगा सोर्स, फिर आएगा डेस्टिनेशन। बात समझ आ रही है। सोर्स में कुछ भी डाल सकता हूँ, कहीं से कहीं भी कॉपी कर सकता हूँ। तो जो कहीं इनिशियल जहाँ से मुझे कॉपी करना है वो सोर्स है, उसका पाथ मैं दे दूंगा, और डेस्टिनेशन जहाँ पे कर रहा हूँ उसका पाथ में दे दूंगा। और समझ आया। ठीक है। नहीं बाकी समझ आया नहीं आया मुझे बताओ पहले। नहीं तो समझ में आ गई। ठीक है। देखो पवन, इसमें ना यहाँ पे ऐसा है कि सीपी क्या डॉट डॉट किया जब मैंने इनिशियली, तो ये सोर्स सेट हो गया पहले वाला। फिर यहाँ पे मैं कुछ और टाइप कर दूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे कोई और नई डायरेक्टरी दे दूंगा, तो ये डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है, इसको मैंने कहीं और कॉपी कर दिया। अब मैंने पूरा फोल्डर उठा लिया यहाँ से, कुछ स्पेसिफिक फाइल उठानी है, मैं फाइल 1 करके दे सकता हूँ राइट, ऐसे।
अगर मैं यहाँ पे फाइल 1 और हॉर्स के अंदर जो हॉर्स नामक फोल्डर पड़ा है, या हॉर्स अगर वो फाइल है तो फाइल को ही ओवरराइट कर देगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। बाकी समझ आए? देखो मैंने अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की है, अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसको वापस ले लेंगे। हाँ सर, एक बार इसको चेंज बिल्कुल भाई। अच्छा, कोई और है जिसको सीपी समझ आया है और वो ढंग से समझने की कोशिश करेगा? समझाओ यार, कौन बनेगा वॉलंटियर, बताओ। सर मैं बताऊं? अभिषेक, हाँ बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। एक्चुअली सीपी कमांड जब संजीव चलाते हैं ना, तो पहले हमको जो फाइल कॉपी करनी होती है वो सिलेक्ट करना होता है, जो भी फाइल या फोल्डर, मतलब हमने सीपी लिखा, फिर जो फाइल और फोल्डर कॉपी करना है उसको मेंशन किया और कहाँ पे करना है वो मेंशन किया। ठीक है, तो सर जो चला रहे हैं ना, सर ने सीपी किया और डॉट 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 का मतलब कि पेरेंट फोल्डर, हाँ करंट ऊपर उसको उठा करके हमको कॉपी कहाँ पे करना है उसका सर ने पाथ दे दिया कि यहाँ पे जा करके इस स्लैश ये मतलब इस डायरेक्टरी में जाइए, इस डायरेक्टरी के अंदर इस फाइल में जाइए और उसको, और अगर सर वापस स्लैश लगा देते तो मतलब उसके अंदर जा करके उसे कॉपी को उस फोल्डर के अंदर भेज दीजिए। और मान लो फाइल ही होती तो ये वाला कॉपी करो, वहां जाकर के पेस्ट करो, ऐसा। बस एक फंडा होता है कि क्या कॉपी करना है वो सीपी लिख दिया हमने, क्या फाइल उठानी है वो मेंशन करके, जैसे सर ने फाइल 1 लिख दिया, अगर कोई फाइल को हमको भेजना होता तो फाइल 1, सर ने सिर्फ डॉट डॉट किया होता तो पूरा पूरा फोल्डर जा रहा है, और डेस्टिनेशन दे दिया कि कहां पर भेजना है, सिंपल। ऐसे ही मूव में होगा, ऐसे ही मतलब कॉपी कर रहे हो आप, कट कर रहे हो आप, सबका फंडा यही है, पहले आप कमांड दे दो, क्या चीज आपको भेजनी वो मेंशन कर दो, कहां पे भेजनी वो मेंशन कर दो, बस। थैंक यू। ये बात समझ आई? हाँ सर, आ गया। ओके ठीक है जी, तो अभी हम वापस लौट जाते हैं इस पे। तो भाई आई सपोज आपको यहाँ पे समझ आ चुका है, राइट? सीपी वाला जो है फंडा सेम एमवी पे भी लग रहा है। एमवी पे आपका फाइल ही आता है, फोल्डर्स भी फाइल ही कंसीडर होती है इसमें, इसलिए रिकर्सिव ऑपरेशन नहीं होता है। फिर आता है आपका लिंक, देखो सिंबॉलिक लिंक। अब देखो इसमें ना क्या होता है, इसमें आपको सिंबॉलिक लिंक ऑलरेडी पड़ी हुई भी होंगी, इसको देख लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो देखो ये मेरा एरो बना हुआ है, राइट? तो बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि मैंने बिन नाम की एक लिंक बनाई है जो कि एक्चुअल डेटा यूजर स्लैश बिन में पड़ा हुआ है, स्लैश यूएसआर स्लैश बिन में। तो स्लैश यूएसआर स्लैश बिन के अंदर हमारा डेटा पड़ा हुआ है जो कि एक्चुअली वो बिन के अंदर स्टोर्ड है, लाइक इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है और उसको मैं यहाँ लिंक कर दे रहा हूँ डेटा को। जैसे कि हम विंडोज में शॉर्टकट बनाते हैं, शॉर्टकट बनाया किसी ने शॉर्टकट? हाँ सर, बनाया राइट? तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कि हम क्या करते हैं कि उस फाइल की हम सिर्फ पास शो कर देते हैं किसी और फाइल के अंदर, और जब हम डबल क्लिक करते हैं अपने शॉर्टकट पे तो सीधा मेन फाइल को एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहीं पे हमने फाइल और फोल्डर की जब लिंक दे देते हैं, और देखो इस एल से लिंक डिनोट होता है, राइट? ये लिंक है जो कि एक्चुअली बता रहा है कि हमें किसको किससे लिंक करना है। अब लिंक दो तरीके होते हैं, सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक। सॉफ्ट लिंक में क्या होगा कि वो बस एक शॉर्टकट बना देगा, और हम एक तरह से विंडोज का शॉर्टकट होता है, और हमें अगर कोई फाइल हम इसमें यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो एक्चुअली हमारे ये चेंजेस यहाँ एग्जीक्यूट हो होंगे, राइट? जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं, अगर मैं सीडी करूँ बिन के अंदर, राइट, तो मुझे इसमें अलग अलग फाइल्स दिख रही हैं। ये फाइल्स सेम फाइल्स हैं क्योंकि मैं एक्चुअली अगर मैं pwd टाइप करता हूँ तो मेरे जगह स्लैश भी नहीं है, लेकिन इन एक्चुअल जो हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है वो एग्जिस्ट कर रही है हमारी स्लैश यूएसआर स्लैश बिन के अंदर। तो यहाँ देखो सेम फाइल्स मिल रही है। अगर मैं एक जगह कोई कमिट करता हूँ तो दूसरी जगह रिफ्लेक्ट कर जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि वो एक्चुअली फाइल सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट कर रही है सॉफ्ट लिंक के केस में। हार्ड लिंक अगर हम करते हैं जो दूसरी तरीके उसमें होती है, हार्ड लिंक के केस में हमारी फाइल्स दोनों जगह एग्जिस्ट करती हैं, और जितनी बार मैं उसको सेव एंड एग्जिट करूंगा उतनी बार वो डेटा पहली जगह से दूसरी जगह राइट कर देगा। ये समझ आ रहा है? एग्जाम्पल उठाएं इसका। यस कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्या था? ओके
ओके ठीक है ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं। तो यार बिंदास से आप बात क्या करो, इंटरेक्टिव बनाते हैं। देखो मैं अभी भाग रहा हूँ क्लास को लेके क्योंकि हमारा बहुत टाइम से यही चल रहा है, तो कुछ चीजें जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा खपेगा उसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इन जनरल अब इस चीज को समझो, मान लो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, इसका नाम है हॉट्स, राइट। हॉट्स नाम की डायरेक्टरी बनाई मैंने। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे जो ग्रेप नाम की हमने फाइल बना दी थी गलती से, वो फाइल जो है अंदर एक्चुअली हॉट्स के अंदर मतलब वो चली जाए, एक सिंबॉलिक लिंक चली जाए। तो कैसे बनाऊंगा मैं, तो ln-s, ln मतलब लिंक, s मतलब सॉफ्ट, और सॉफ्ट करूंगा किस चीज को करना है मुझे एक्चुअली, ग्रेप नाम की एक फाइल बनी है ना डेवऑप्स के अंदर, और कहाँ बनानी है, वो बनानी है हॉर्स के अंदर ग्रेप नाम की एक और, या ग्रेप नाम से फॉर एग्जांपल, या ग्रेप अंडरस्कोर कॉपी, कुछ भी कर दूं, इधर से शॉर्टकट है ना ये, तो विल से शॉर्टकट, राइट, इधर से ये बन गई लिंक। अब क्या हुआ है कि मान लो मैं देखता हूँ, एल करता हूँ हॉर्स को, तो अंदर में दिखेगी एक फाइल जो है वो लिंक बनी हुई है इसकी इसके ऊपर, राइट। अगर मैं अब क्या करता हूँ, विम कर देता हूँ ग्रेप को, और यहाँ पे कुछ चलता हूँ माय कंट्री इज इंडिया, राइट। अरे अब तो भारत हो गया, भारत, राइट। तो अगर मैं ये कर देता हूँ, राइट, उसको सेव एग्जिट कर देता हूँ, तो एक्चुअली मैंने कहाँ राइट किया था ग्रेप को। अगर मैं उसे कैट करता हूँ इसको हॉर्स के अंदर ग्रेप शॉर्टकट को, तो सेम डेटा फाइल ऑन एंट्री, ऐसा बोल पाए। ओके इसमें हम सीडी करते हैं हॉर्स के अंदर, और मैं कैट करता हूँ ना ग्रेप फाइल ऑन एंट्री। ऐसे क्यों हो रहा है, उल्टी लिंक बना दी है मैंने, ओह माय बैड, मैंने उल्टी लिंक बना दी थी। जिस फाइल को मैं जहां सोर्स है फिर डेस्टिनेशन है, राइट। तो मैं एक्चुअली पहले इसको रिमूव करना होगा, मैं आरएम कर दूंगा ग्रेप अंडरस्कोर शॉर्टकट, राइट, और इसकी सॉफ्ट लिंक बना दूंगा। कैसे बनेगी, जिस फाइल को मैं करना चाह रहा हूँ और जहां करना चाह रहा हूँ। सही तो किया था मैंने, ये सही तो है, सही पॉइंट कर रहे हैं तो। अच्छा ओके, ये जो गया हम अंदर आ गए हैं, तो उसके लिए डॉट डॉट स्लैश हो जाएगा, लेकिन हमको करना चाहिए, राइट। अच्छा पहले लाल से दिखा रहा था, आप ऐसे दिखा रहे हैं यार। खैर ऑल इन ऑल, ओ ओके ठीक है, वो हमने ग्रेप किया था लेकिन ग्रेप का पाथ नहीं दिया था, पर कोई बात नहीं, उसे ग्रेप को उसे फाइल नहीं मिली थी। ऑल इन ऑल हमने जो यहाँ पे बनाई है लिंक बनाई है, राइट, उस ग्रेप फाइल के लिए हमने लिंक बनाई है। ये बोल रहा है कि जो ग्रेप का शॉर्टकट है वो एक्चुअली कर रहा है पेरेंट फोल्डर के, जो उसका पेरेंट फोल्डर है उसकी ग्रेप वाली फाइल के ऊपर। हेलो, या बैकग्राउंड नॉइज आ रही है थोड़ी सी, बैकग्राउंड नॉइज क्या अच्छा साफ तक आपकी कोई क्वेरी है? तो इसमें आप ये देखेंगे कि हमारे ग्रेप अंडरस्कोर शॉर्टकट जो था वो पॉइंट कर देगा हमारा इसकी तरफ। अगर मैं इसको कैट करता हूँ वापस ग्रेप अंडरस्कोर शॉर्टकट को, तो ये हमारा वो डेटा मोटी मोटी बात समझ आ रही है। इसमें क्या हुआ, अगर मैं वापस इसमें विम करता हूँ ग्रेप को, ठीक, और मैं इसमें नहीं कर देता हूँ माय विजिट टू लखनऊ गुड, राइट, मैं टाइप कर देता हूँ। अब क्या होगा, सेम चीज अगर मैं वहां पे चेक करूंगा हमारा हॉर्स के फोल्डर के अंदर जो हमारा ग्रेप अंडरस्कोर शॉर्टकट है, तो वहां पे आ चुकी होगी। ये बात समझ आ रही है क्या हुआ यहाँ पे? सर क्या ये उल्टे डायरेक्शन में भी चलेगा अगर हम ग्रेप अंडरस्कोर शॉर्टकट के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं? ठीक है, फिर हमने किया हॉर्स ग्रेप अंडरस्कोर शॉर्टकट, राइट, और यहाँ पे हम कर देंगे ओके आई लाइक टू वॉक, राइट, और इसको मैं सेव एग्जिट करूंगा, कैट करूंगा ग्रेप को, ये आ गया आउटपुट। ओके,
तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैं इसमें शॉर्टकट है मेरा, राइट, लेकिन कुल मिला के जो एडिट हो रही है मेरी, यही वाली फाइल एडिट हो रही है जो मेन फाइल है। इसका फाइल कितना, इसका साइज कितना भी बड़ा हो सकता है ग्रेप का, डजंट मैटर, लेकिन इसका साइज कांस्टेंट रहेगा। शॉर्टकट आपने देखा ना कुछ केबी का ही होता है हमेशा, यस राइट, तो वैसे कुछ होगा। तो ये शॉर्टकट बनेगा आपका, छोटा साइज का होगा, मेन फाइल जिसको पॉइंट आउट करेगा वो करेगा ग्रेप वाले को ही, और आप शॉर्टकट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हुआ सॉफ्ट लिंक का एग्जांपल, राइट। सेम चीज हार्ड लिंक के अंदर देख लेते हैं। चलो भाई, हार्ड लिंक कैसे बनती है वापस हम चेक कर लेंगे फिर सिंटैक्स। भाई हार्ड लिंक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हार्ड लिंक के लिए हम make hard links directly to symbolic links. Next, physical. Okay, make symbolic links instead of hard links. Symbolic links. ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ उसको करना, तो ये बोल रहा है कि अगर मैं यूज करता हूँ हाइफन एस ना यूज करूँ, हाइफन पी यूज कर लो, या फिर हाइफन एस यूज कर लो सीधी सीधी, तो भी कर देगा वो। ना हाइफन एस ना यूज करो, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक नहीं टच करता हूँ फाइल, ठीक है, किसके अंदर, हॉट्स के अंदर वापस, और इसको बोलता हूँ कि ग्रैब अंडरस्कोर शॉर्टकट हो जाए, तो बोलता हूँ दिस इज अ हार्ड लिंक, राइट। अगर मैं अब देखूंगा तो मेरी इसमें ऑल्दो ये फाइल को ओवरराइट करने चलेगा, तो मैं कायदे क्रिएट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, हार्ड लिंक क्रिएट कर रहा हूँ तो राइट, इट मेक सेंस, इट्स ओके। क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, ओके, पॉज किया तो अंदर दिखा देगा कि मेरी एक लिंक यहाँ बनी हुई है। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों के बीच में वापस एक शॉर्ट लिंक जो है हार्ड लिंक बनानी है, राइट, एक मुझे सॉफ्ट लिंक नहीं बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, एलन वापस सोर्स जिसको मुझे बनाना है, जिसको जो शॉर्टकट रहेगा वो रहेगा हमारा वॉर्ड्स के अंदर, और ग्रेप अंडरस्कोर हार्ड अंडरस्कोर लिंक, राइट। और जिसको करना है हार्ड लिंक भी सो फाइल के तरीके से शो होता है क्या, मतलब जैसे सॉफ्ट लिंक में तो एल लिख के आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो फाइल है, एक तरह से हम rsync यूज फाइल करते है। हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, सॉफ्ट लिंक के केस में कोई फाइल मतलब जनरेट नहीं होती, सिर्फ पाथ होता है, वो एग्जैक्टली स्टोर वहीं होती है जहाँ पे हो रही होती है एक जगह पे। हार्ड लिंक पे दोनों जगह स्पेस बिल्कुल, वो दोनों जगह ऑक्यूपाई करेगी स्पेस, वो एक तरह रेप्लिका है। जैसे कि उस टाइम हमने इनिशियली rsync हमने जो था वो स्किप कर दिया था, ऑल्दो वो लाइक वो इंटर उसके लिए होता है कम्युनिकेशन, लाइक इंटर सर्वर कम्युनिकेशन, या आप कहीं एक मशीन से दूसरी मशीन पे जा रहे हो उसके लिए rsync यूज होता है। इन जनरल ये क्या करेगा कि दो फाइल्स क्रिएट कर देंगे जो कि रेप्लिका होगी, और एक जगह हमने कोई चेंजेस कमिट किए तो दूसरे में अपना वो चेंजेस कमिट हो जाएंगे। सर आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे फिर हम कि हार्ड लिंक बना हुआ है कि फाइल ही है? आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि इसमें हार्ड लिंक बना हुआ ही नहीं है, या आप एक्चुअली क्रिएट करेंगे तो सिस्टम बेस्ड फाइल होगी। ओके, जैसे जैसे क्या हो सर कि जैसे अपन ने एल किया जब, तो ये एल लिख के आगे आगे तो समझ में आ गया सॉफ्ट लिंक बनी हुई है। हार्ड लिंक के केस में आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा ना फिर, तो अगर फाइल जैसा ही है सिंबल। यप थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वुड बी सम मेथड टू आइडेंटिफाई दिस। अगर वो रिक्वायरमेंट आती है, अब तक नहीं है रिक्वायरमेंट मेरे पास, सॉफ्ट लिंक ही हम यूजुअली सॉफ्ट लिंक ही यूज करते हैं। सॉफ्ट लिंक यूज करते हैं, राइट। हार्ड लिंक मेरे लिए भी नया है, समझ में नहीं आया मेरे को, क्योंकि आप उस चीज को मल्टीपल एक सिस्टम के अंदर कॉपी बनाने का सेंस नहीं है। लेकिन ओएस बेस्ड जो हमने कॉन्सेप्ट जब बनाया था, मतलब जब ओएस बनाया था, जिसने बनाया था लाइन्स टू वर्ड्स बनाया था, राइट, उन्होंने जब लिखा था तो उन्होंने जरूरत समझी थी कि कहीं पे हार्ड लिंक के वाकई एक्चुअली रिक्वायर्ड है, राइट, जिसमें कि वो चाह रहे थे कि इसमें करप्ट हो जाए तो शायद दो जगह बचा रहे। नहीं, अगर एक जगह करप्ट हो गया तो दूसरी जगह भी करप्ट हो जाएगा, रेप्लिका से वो दूसरी रेप्लिका से हो गया, ठीक है। ऐसे उससे कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज से, बस वो स्पेस घेरेगा। ओके सर, ठीक है, ये बात समझ आएगी हर किसी को? समझ आ रही है? यस सर। और ये सॉफ्ट लिंक क्यों रिक्वायरमेंट हुई सर इसकी? जैसे कि इसके मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब हम टेराफॉर्म कोड लिखेंगे उसमें खासकर मैं यूज करता हूँ सॉफ्ट लिंक का। मान लो कि आपकी कोई ऐसी फाइल है, राइट, जब आप स्ट्रक्चर कर रहे हो प्रोग्राम को अपने, जब टेराफॉर्म पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हल्का सा हिंट दे देता हूँ। तो आपकी कुछ एक शेयर्ड फाइल है, राइट, आपकी एक शेयर्ड फाइल है जो कि मल्टीपल डेटा कहीं शेयर करवाना है आपको अंदर कहीं जगह,
आपके कई सारे सब फोल्डर्स हैं जिसके अंदर आपको शेयर डेटा करवाना है अपना। तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी सिंबॉलिक लिंक अंदर बनाते चलोगे। ओके तो सिंबॉलिक लिंक क्या करेगा कि हर बार वो बाहर वाली फाइल को रखा करेगा, आपको सिर्फ एक जगह एडिट करने की जरूरत है और वो हर जगह एडिट हो जाएगा। ओके ठीक है, एक एडिट ठीक है। है ना, शेयर्ड फाइल्स में काम आता है कि आप एक जगह एडिट करोगे, सब में आपको दिख जाएगा सारे जगह जहाँ जहाँ आपने उसके मतलब यूज किया है आपने, राइट। ठीक है सर। किसी और की कुछ क्वेरी? ओके जी। तो भाई आज की डेट में मोर जो है बहुत कम यूज होता है, राइट। लेकिन ऑल इन ऑल अगर जैसे कि मैं क्या करता हूँ हमारी फर्स्ट फाइल को, सर एक क्वेरी, बोलो बोलो। ये हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक दोनों के कमांड्स आपने एक बार दिखाओगे क्या? क्या इसकी कमांड? सॉफ्ट लिंक के लिए हमने यूज किया था ln-s और हार्ड लिंक के लिए हमने हमने इसमें कुछ यूज नहीं किया था, हमने सीधा ही एलन बना दिया था। तो वहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं पास करना? उसमें आप हाइफन पी भी पास कर सकते हो, हाइफन कैपिटल पी, जैसे हमने मैन में देखा था, ओके राइट, जो कि आप पास कर सकते हो, नो वरीज अबाउट दैट। अगर कुछ नहीं पास करते तो बाय डिफॉल्ट वो हार्ड लिंक होगा, राइट? जब अगर आप कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो शायद मान लो होना नहीं चाहिए, लाइक ऑफ कोर्स दिस विल बी लाइक, आप इसमें देख सकते हो कि आप हार्ड लिंक का मैं कह रहा हूं, हार्ड लिंक आप मैंने अपनी करियर में अब तक तो यूज नहीं किया है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन हार्ड लिंक कभी यूज करोगे नहीं। ओके, बट सॉफ्ट लिंक अगर करना हो तो हमें वो -s पास करना ही है। हाइफन एस पास करना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ठीक है, मेक सेंस? ठीक है। तो जहाँ तक मैं देख रहा था इस केस में, जो आप नॉर्मल लिंक जो बनाओगे, ठीक है, वो आप वन टू वन फाइल्स के बीच में बनाओगे अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करते, एज फार एज आई नो, ठीक है। उस केस में आपको कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत है नहीं। ओके ओके, मूविंग ऑन। तो हम क्या कर रहे थे, हम कैट कर रहे थे, राइट। किसी और भी अब तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट कैसा? तो हम यहाँ ग्रैब कर रहे थे, ग्रैब में वो पर्टिकुलर फाइल निकाल देगा, लेकिन अगर हमें वो फाइल बफर में स्टोर करवानी है, ऑल्दो अगर मैं इसको करवाऊंगा तो ये मेरा फट जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको कैट कर देते हैं खाली डेटा के अंदर। मैं फर्स्ट क्योंकि वो बहुत बड़ी फाइल हो रही है, मेरी रैम खप जाएगी। अरे मैं कैट क्यों कर रहा हूँ, क्यों करूँगा, और अगर भी कर सकता हूँ, राइट। अब वो छोटी सी फाइल मेरी हो गई। खैर, अब मैं इसमें repeat.py वाला फंक्शन लगा दूंगा ताकि कुछ डेटा मेरा इसमें स्टोर हो जाए। ओके, 715 MB की फाइल बन गई। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है कि मैं अगर माय फर्स्ट फाइल को कैट करता हूँ, राइट, और इसको मैं यहाँ पे एक कमांड पास कर देता हूँ मोड नाम से, ठीक है। तो मोड में क्या होगा कि मैं उसमें देख सकता हूँ, उसको बफर को ऊपर नीचे करके देख सकता हूँ, राइट। ऑल दोस केस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या क्या कमांड इसमें डेटा सेव हो रखा है, जो भी मैं अप एरो की डाउन एरो की के थ्रू इसमें विजुलाइज कर सकता हूँ। आज की डेट में कई सारे लोग लेस कमांड भी यूज करते हैं, तो लेस कमांड के थ्रू भी आप ये सेम काम कर सकते हैं, राइट। और की लिमिटेशन आती है कि इसमें आप आने वाला बफर ही यूज कर सकते हो, लेस में आप ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ आई? सर एक बार मोर का यानी कि बता दो, मोर का यानी कि कोई भी फाइल का पूरा कंटेंट देखने के लिए यूज होता है ना? मोर का बिल्कुल ये भी वही काम करेगी जो ये करता है, लेकिन मैं एक बार नीचे चला गया तो ऊपर नहीं जा सकता। मोर में वो मुझे आगे का डेटा दिखाता रहेगा सब्सिक्वेंटली। ओके, और लेस में? लेस के केस में वो मैं पूरा बफर को रीड कर सकता हूँ। लेस लोग ज्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू मोर। ओके, उसमें हम ऊपर भी जा सकते हैं? जैसा हम ऊपर जा सकते हैं, देखो ऊपर जा रहे हैं, मोर में नहीं जा सकते, ठीक है। ठीक है सर इनमें से दोनों में से एक कमांड यूज होती है जिसमें हम पूरे कंटेंट को एक पेज की फॉर्म में देख सकते हैं, वो मोर है या लेस है?
पेज की फॉर्म में क्या मतलब होगा आपका, थोड़ा इंटरप्रिटेशन तो अपनी। फॉर एग्जांपल यानी कि हमारे पास कोई 10,000 लाइंस हैं और हमें हाँ उसको पूरी कंप्लीट को एक पेज के फॉर्मेट में देखनी है कि एक पेज के उनमें आ जाए वो, तो समथिंग कुछ ऐसा था। पेज का मतलब क्या हुआ, पेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पेज। वही है सर, थोड़ा सा एक्चुअली ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट ये पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि अगर हमें किसी भी यानी कि 10,000 लाइंस को एक पेज के फॉर्मेट में देखना हो तो कौन सी कमांड यूज़ होगी। सर शायद ये कोलोन सेट एनयू की बात कर रहे हैं, यही है रवि भाई जो 1 2 भाई 3 सीरियल मुझे नंबर उसका आता है। आंसर पता नहीं है साथिक भाई, मैंने क्योंकि वो किया नहीं था फिर, लेकिन मैंने जो किया ना R&D, उससे आई थिंक यही 2 कमांड निकल के आई थी, मोर और लेस वाली। मे भी शायद वो यही पूछने की ट्राई कर रहे हो। वो इसको पेज ना कह रहे हो, ये जो हाँ दिख रहा हाँ है हाँ, इसको, मे बी सी को पेज कह रहे होंगे सर वो। और इसको ये और तो पेज नहीं होता है, बफर होता है, वो करेक्ट कर देना की बार। लेकिन ये आप बफर में कहना चाह रहे हो क्या, क्योंकि पेज जो वर्ड होता है ना, पेज इज रिलेटेड टू मेमोरी, मेमोरी स्पेसिफिक वर्ड है पेज। ओके। तो आपका डेटा शेयर होता है रैम के अंदर, पेजेस में स्टोर होता है, तो उन्हें करेक्ट कर देना की बार। और अगर ऐसे करेक्ट कर दोगे ना तो तुमसे आगे अगला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ओके ठीक है, मेरा जो मैं बता रहा था, मेरा जो लास्ट इंटरव्यू था वो सिर्फ 5 मिनट चला था, और तो मैंने 2-2 घंटे के इंटरव्यू भी दिए हैं, लेकिन मेरा इंटरव्यू पिछले वाला सिर्फ 5 मिनट चला था कि मैंने इंटरव्यू करेक्ट कर लिया था। मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो फिर उसने मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछे, ठीक है, फिर वो हालचाल पूछ रहा था और कुछ नहीं। खैर, तो अगर ऐसे कुछ पूछ रहा है कि अगर बफर में रीड करना चाह रहे हो तो लेस के थ्रू आप रीड करवा सकते हो, राइट, लेस और मोर के थ्रू। मोर की डिसएडवांटेज है, लेस की एडवांटेज है, तो प्रेफर करना कि लेस यूज करो। फिर इसमें अगर आपको अगेन ये क्या है कि बफर में पूरा लोड कर सकते हो आप डेटा को, राइट, उसमें आप पूरा रीड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आप उसकी शुरू की आपको डेटा मिले, राइट, शुरू में कुछ कंटेंट मिले, बाद में कंटेंट ना मिले, तो आप हेड यूज कर सकते हो, तो शुरू की कुछ फाइल दे देगा। हेड में आप एक पैरामीटर भी पास कर सकते हो, हार्डली एक बार, मतलब ये वाली कमांड जो आप कभी यूज नहीं करते एक तरफ से देखी जाए तो। हेड का आप कमांड में इसमें ये पास कर सकते हो कितने नंबर लाइंस आपको एक्चुअली देखनी है। सेम गोज विद टेल, टेल की कमांड क्या करेगा, टेल इसमें एंड दिखा देगा इसका कुछ लाइंस का। आगे आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मुझे कितनी लाइंस लिखनी है, कितनी लाइंस नहीं लिखनी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका जीपीजी। ओके, तो जीपीजी कई चीजें कई जगह इंस्टॉल होता है, पता नहीं इस मशीन पे इंस्टॉल है या नहीं है, पड़ा हुआ है। तो इसमें आपको की सेट करनी पड़ती है जीपीजी का केस में। जब सिक्योरिटी आएगी ना तब हम उसमें कैसे करेंगे कि जीपीजी को हम एक्चुअल एक फाइल को पहले एनक्रिप्ट करेंगे डेटा को, फिर डिक्रिप्ट करेंगे पूरे डेटा को, एक की बनाएंगे उससे पहले, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब इसमें आएंगे हम जीपीजी के ऊपर। ये यूजुअली आप मोटा मोटा घर का मैं आपको आइडिया दे दूं तो ये क्या काम करेगा जीपीजी आपका। जीपीजी इज बेस्ड अपॉन अ प्रोटोकॉल कॉल्ड पीजीपी। पीजीपी की फुल फॉर्म होती है प्रीटी गुड प्राइवेसी। इसमें क्या करेंगे कि पूरे डेटा को हम एक रैंडम चंक की फॉर्म में, रैंडम एक डेटा स्ट्रिंग जो कि समझ नहीं सकते कि अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट, उसमें लिखा हुआ है ABCD XYZ PW, रैंडम सिंबल्स बने होंगे कुछ कुछ इस तरह के हमारे उसमें वो डेटा स्टोर हो जाएगा, और उसको फिर हम मतलब भेजें कहीं पे पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन में, वहां पे वो हमारी पब्लिक की मदद से ओके उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। पब्लिक प्राइवेट क्या होती है वो सब कुछ हम तब पढ़ेंगे, राइट, जब हम आएंगे सिक्योरिटी पे। तो पी से पीएस पर ट्रांजिशन भी पढ़ेंगे, समझेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हो रही हैं। ओके, मूविंग ऑन, हमारा WC आता है वर्ड काउंट। तो ये हमें देखना है कि हमने जो जैसे टेल कमांड चला रहे हैं इसमें आगे मैं WC पास कर दूंगा तो मुझे बता देगा कि भाई मेरे कितने इसमें जो आखिर में टेल सेव किया मैंने तो उसमें मेरे कितना है। एक इसका एक पैरामीटर जो हम यूजुअली यूज करते हैं हाइपरलिंक भी यूज करते हैं, तो वो बताता है कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। इसने वर्ड काउंट बता दिया, इसने नंबर ऑफ लाइन बता दिया, इसमें सारे आउटपुट आते हैं, राइट, लाइंस, कॉलम्स और नंबर ऑफ रिपीटेशंस, ठीक है। सर इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि सर ये WC को अगर किसी फाइल में हमारा जैसे इसमें विजुअल लिखा हुआ है तो कितनी बार विजुअल लिखा हुआ है ये कैसे आएगा काउंट किसी फाइल के अंदर। ये देखो ये ना माय फर्स्ट फाइल, अगर ये मैंने जो फाइल की हुई है चलो उसको हम कैट कर देंगे। अगर कैट करो माय फर्स्ट फाइल को, राइट, और मैं इसमें वर्ड काउंट लेता हूँ, वो रीड करता रहेगा।
टाइम लेगा पूरा 7 कुछ MB की फाइल है। तो देखो इतना आया टोटल। नहीं सर, ये तो बर्ड काउंट हो गया ना सर, मतलब इसमें अगर कोई एक यूनिक बर्ड है उसका काउंट अगर हमें देखना है, जैसे कोई फाइल है उसके अंदर सपोज करो ABC कितनी बार आया है, मतलब एक बर्ड है ABC या कैट या कोई भी एक बर्ड, अच्छा उसकी काउंट एक निकल पर्टिकुलर ओके ओके पैटर्न का रिपीटेशन देखना आपको कितनी बार आया। यस सर। अब देखो इसमें तो देखो एक ही बराबर है क्योंकि मैंने विजुअल का ही लिखवाया है जो उसमें किया है ना। यस सर। अगर मैं इसको 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 और कोई बेहतर एग्जांपल कर सकते हैं क्या उसका? पहले इस फाइल को हम बना लेते हैं, राइट। एक काम करते हैं विम में ऑल द बफर बहुत बड़ा हो जाएगा, हार्डली मैटर्स को बात खोल लेंगे इसको। मैं फर्स्ट फाइल को खोला, थोड़ा सा टाइम लगेगा 7 की फाइल को खोलने में, 35 मिनट है मेरा। ओके नाइस। अब मैं यहाँ पे हॉर्स एंटर कर देता हूँ रैंडमली कहीं पे ना, और एक और जगह मैंने हॉर्स एंटर कर दिया जैसे, और फिर मैंने एक हॉर्स एंटर कर दिया। तो मैं 3 बार हॉर्स में एंटर किया और फाइल को सेव एंड एग्जिट कर दिया क्योंकि हो रही है। हो गई। ओके तो अब मैं इसको कैट करूँगा, इसको मैं अगर ग्रैब करता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं हॉर्स, तो ये मैं दिखा देगा कि भाई कितनी बार 3 बार रिपीटेशन है, दिखा देगा। अब मुझे इसका यार ऑल्डो क्या नहीं मैं आ रहा हूँ 3 लिखा है प्रॉपर जो आप चाह रहे हो, मतलब आने दो मुझे। आउटपुट देखो कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि कोई बता दें एक का आउटपुट दूसरे का आउटपुट तीसरे में, तो मैं जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो हम रीराइट करते चलेंगे देखेंगे, है ना। तो इसलिए 3 दे दिया, ठीक है। यस ये जाना चाहते हैं? यस सर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एलएस की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें XR जो है, XR का इसमें मेन जो है ये वाला है, बाकी तो आपने देख लिया। एक बार आप पिछले स्क्रीन पे जाओ सर, ये 3 और 1 3 3 2 ये क्या है तीनों? टोटल नंबर ऑफ जो आपके वर्ड काउंट आया था वो इतना था, लेकिन जैसे मैं ग्रेप की बात कर रहा था कि ग्रेप जो है सिर्फ वही पास करता है, सिर्फ वही एक्चुअली आगे पास करता है, लेकिन ग्रेप को मॉडिफाई किया हुआ है, राइट। ग्रेप की कमांड लाइन से मॉडिफाई किया हुआ है, इसलिए इसने वर्ड काउंट जो दिया वो सिर्फ उनका दिया जो कि आए हैं ग्रेप पे। ओके और ये दिया है दूसरा टोटल। हाँ ये जो है टोटल जितने वर्ड्स हैं ये 1000 कितने हैं वर्ड और अल्फाबेट कैरेक्टर, ये शायद कैरेक्टर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि वर्ड जो बनता है ना वर्ड इज कंपोज्ड ऑफ कि बीच में स्पेस हो, लेकिन इसमें स्पेस नहीं है, राइट। तो इसलिए ये पूरा ही एक कंसीडर करेगा, इस वजह से ये एक्चुअली यहाँ पे बता रहा है कि हमारी कितनी वो आई है। व्हाट इज इट? ये 2 बार 3 3 है इसका, 2 बार 3 3 है। 3 रोज है 3 कॉलम है, 3 रोज है 3 कॉलम है एक तरह से। ओके जो 3 रोज और 3 कॉलम्स जो हॉर्स कंटेन करते हैं, राइट। एग्जैक्टली ओके मतलब ये बोल रहा है कि हमारे जो आया है वर्ड काउंट का जो है ना WC और देखते हैं, लेट्स गो विद वर्ड काउंट। वर्ड काउंट को हम मैन कर लेते हैं। अब ये जो माइन्यूट डिटेल्स है कि यार एग्जैक्टली मैं डिटेल की ये चीज याद कर लूं, वो रटो मत। वो देखो कि यार ये जो यूटिलिटी है वो मोटा-मोटा क्या काम करती है, वो मोटा-मोटा क्या काम करती है, उसकी स्पेसिफिक डिटेल आप उस टाइम पे हाथ के हाथ गूगल करके निकाल सकते हो। बात समझ रहे हो? वो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार इस चीज के लिए अगर मुझे कुछ काम करवाना है तो उसके लिए मैं वर्ड काउंट यूज करता हूँ, है ना। ये जैसे कि हमें अब मेरे जो प्रोफेसर थे जब मैं बैचलर्स की डिग्री भी पा रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार जब हम स्कूल मतलब कॉलेज में बैठे होते हैं, कॉलेज में बैठे हुए हमें एग्जाम दिलाया जाता है, राइट। तो हमें बोलते हैं भाई आप वहाँ पे फायर नहीं लग सकते, आप वहाँ पे चीटिंग पेपर चेक जो बनाते हो वो सब कुछ नहीं ले जा सकते, राइट। क्या लेकिन एक चीज मोटिव में देखी जाए, जब आप रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होगे तब तो आप बुक पढ़ सकते हो ना अपने हाथ के हाथ। तो एक्चुअली आप सीख क्या रहे हो? तो उनका ये कहना था कि आप सीख ये रहे हो कि आपको कब किस पेज पे जाके पढ़ना है। भाई बुक तो रखी है, अब जो 9 सीखा होगा वो हर एक इंडेक्स में जाके देखेगा अच्छा उसका क्या मतलब होता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा होगा उसको ये बताओ कि मुझे कहाँ पे जाके किस पॉइंट पे ये चीज मिलेगी, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो पॉइंट नहीं है कि आपको एग्जैक्ट चीज, आप कितनी चीजें याद करोगे यार,
नहीं कर सकते, किसी को भी याद नहीं होगी। लाइनस टॉर्वाल्ड्स की बात करो जिसने कर्नल बनाया, आपको क्या लगता है उसे कर्नल पूरा याद होगा, हर एक कमांड याद होगी? नहीं, उसे बस मोटा मोटा पता है कि कैसे काम करना होता है, कौन सी यूटिलिटी क्या काम करेगी, और वो तो भाई महारत रखता है, वो करेगी यूटिलिटी नहीं बनी मैं नहीं बना दूंगा। ठीक है, तो मोटिव समझो, राइट? कमांड्स को मत रटो। अगर इस चीज में ऐसे समझ रहे हो कि यार मैं देख रहा हूँ अच्छा ये यहाँ पे आ रहा है, इसमें यार ये वाला आउटपुट है, इसका पता नहीं क्या मतलब, अब देखो कि यार वो स्पेसिफिक चीज क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जानना है कि वहाँ पे कौन सी यूटिलिटी यूज करनी है हमें, उसके क्या क्या वेरिएशंस है जिनकी तरह हम यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। जैसे कि वहाँ पे मैंने जब आपको लिंक बताया तो लिंक में मैंने आपको ऐसे बताया कि भाई हाइफेनस के यूज करते हैं, नहीं भी करते हैं, लेकिन पीछे हमारी सॉफ्ट लिंक बन रही है जिसको हम सिंबल लिंक भी बोलते हैं, तो मेरी सॉफ्ट लिंक बन रही है, हार्ड लिंक बन रही है, उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है? क्योंकि जब सामने आपका कस्टमर एक रिक्वायरमेंट लेके आएगा तो आपको बताएगा मुझे ऐसे चाहिए, मेरी ये बंदिशें हैं, मैं इसे फालतू ये नहीं दे सकता और मुझे ऐसे कुछ काम करवाना है, कैसे करोगे? तो वो आपसे कमांड नहीं पूछेगा उस टाइम पे, और इंटरव्यू में भी ऐसी होगा, वो आपसे कमांड नहीं पूछेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि यार इसमें आप बताओ कौन सी यूटिलिटी यूज करोगे, ये कैसे हो पाएगा? और अगर वहां पे कोई ऐसे इंटरव्यूअर मिल भी जाता है, ऑल्दो अच्छी कंपनीज में नहीं होता, अगर आपको किसी ऐसी कंपनी का बंदा मिल जाता है जो कि आपसे पूछे इसका एग्जैक्ट पैरामीटर बता कौन सा होता है, क्या सर मैं गूगल करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि ये वाली यूटिलिटी यूज होती है, इसमें जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो एग्जैक्टली वो वैसे बिहेव नहीं करेगी, कई बार होता है, लेकिन मैं गूगल करके निकाल दूंगा कि क्या पैरामीटर लगेगा उसका। ये बात समझ आ रही है? हाँ हाँ क्लियर है। ये सही लग रही है बात? इसमें आपको कोई डाउट लग रहा है कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था? नहीं नहीं किसी और को कोई डाउट एक और आ रही है नो जो सर। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये बात सही लग रही है आपको? यस सर। ठीक है, तो इसमें ये आ गया यहाँ पे, राइट? तो आप चाहो तो आप वापस देखो वर्ड लाइन्स और बाइट्स, आप इसमें बाइट्स भी निकाल सकते हो और कुछ जो है निकाल सकते हो, और आप वापस वर्ड काउंट में पास कर सकते हो। एक्सार्स बेसिकली आपके काम आता है आर्ग्यूमेंट पास करने में। इसका आप जो है ये वाला पैटर्न यूज करते हो कि मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एको समथिंग, राइट? एग्जाम्पल से ये रहेगा, ये एग्जाम्पल दिखने रहेगा, क्योंकि मैं बफर प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना यहाँ पे। तो यूजली अगर आपने देखा होगा कई बार, तो मैं इसमें तो एक बार कर लेते हैं, देखते हैं ग्रामेटिक चलती है नहीं चलती। मोटी मोटी ऐसे समझ आ रही है कि मैं इसका कैट करके और माय सेकंड कैट करूँगा माय सेकंड फाइल को। मैंने क्या किया कि माय सेकंड फाइल का आउटपुट मैं इधर पास कर दूंगा एको में, राइट? आई एम नॉट श्योर ऑफ, बट लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ऑल्दो करेगा नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ कि इसको मैं कैसे इधर राइट करवा सकता हूँ, कोई राइट की यूटिलिटी नहीं है, ऑल्दो मेरे पास एडिटर्स हैं, एको के थ्रू मैं करवा सकता हूँ, लेकिन एको देखो एको के बफर में चला के देखते हैं नहीं आ रहा है वो नोइस फाइल और डायरेक्टरी, जो कि वो ओके शायद मैं अगर ऐसे करवाऊँ नहीं चल रहा है। ओके, ऑल एंड ऑल मैं इसको यूज कर सकता हूँ, मैं भूल गया इसका एग्जैक्ट सिंटेक्स क्या था, लेकिन मतलब एक पॉसिबिलिटी भी होती है कि हम यहाँ से एक फाइल उठा के उसका जो डेटा है वो लेफ्ट हैंड साइड में पास कर दें, राइट? और ये सेम एक्स आर्गुमेंट वही काम करता है कि आपने क्या किया कि यहाँ जो पैरामीटर पास किए थे, आपने जो यहाँ से आउटपुट आया था वो आपने इस तरफ पास कर दिया एक्स आर की मदद से। ये बात समझ आ रही है? हेलो सर एक बार रिपीट करोगे इस चीज़ को? ओके, एक्स आर्स को एक बार रेफर कर लेते हैं। एक्स आर्स करता क्या है? एक्स आर्गुमेंट बोलते हैं इसे। ये बेसिकली क्या करता है कि अब देखो ये हाउ टू गीक आपकी वेबसाइट है जो कि आप रेफर करो बस तरीके से। अच्छा, मैंने आपको पॉडकास्ट वगैरह नहीं बताया ना अब तक कुछ भी कि आप जो सुन सकते हो जान सकते हो? नहीं सर। नहीं हाँ, सर। आपको आज क्लास के एंड में मैं आपको पॉडकास्ट भी बताऊंगा कि आपको पॉडकास्ट सुनने की आदत भी डालनी पड़ेगी। खैर, ऑल इन ऑल देखो इसमें कैसे पैरामीटर आते हैं आपके जो आप यूज कर सकते हो।
एक्सआर्ज की मदद से देखो। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि यहाँ पे देखो एक सिंपल आपका मेथड जो है वो क्या किया है कि इसने क्या किया है कि जितनी भी हमारी ये फाइल्स थी डॉट पेज नाम से एंडिंग होगी, उन फाइल्स के ऊपर उसने वहाँ पे वो फाइल्स नंबर फाइल जितनी फाइल यहाँ प्रिंट हुई होंगी इसका आउटपुट आया हुआ वो फाइल उसने यहाँ पे पास कर दिया आगे और वर्ड काउंट में उसका उस दे दिया भाई कितनी प्रिंट हुई। ठीक है, ये क्या करेगा वो जो आउटपुट आया है वो पास कर देगा WC को। दिस इज सेम एज पाइप, राइट, कि हम बिना XR के भी काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर जैसे कि हमारा इसमें आया कि हमारे पास मल्टीपल इसमें डेटा आएगा अलग अलग उसमें कॉलम्स में, तो उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं डेटा को एग्जैक्टली उन फाइल्स को पास करेंगे ना कि बाकी डेटा को। मेक सेंस? मेक सेंस? नहीं करके देखें, सर एक बार करके देख, यस सर यस सर। करके देख। अब हमारी जो है वापस हम /etc/logs में जाते हैं। ठीक है, etc सिस्टम syslog में होगा ना, syslog करके यस syslog नहीं syslog बनता नहीं ना, जनरल चीज वो बन गया जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वायर लॉग्स में जा सकते हैं सर। हाँ बैडलॉग मैसेज है, हम उन पे जा सकते हैं। बैडलॉग मैसेजेस राइट, कैट नहीं CD राइट। यहाँ पे कई सारी लॉग फाइल्स बनी हुई डॉट लॉग है ना, आपको दिख रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि वापस से अगर हम सिर्फ L करा के देखते हैं राइट, L के थ्रू ही पास कर सकते हैं, तो हमें उनके पैरामीटर भी पास कराना है एक्चुअली। तो L किया हमने यहाँ पे सारी फाइल्स निकाली, डॉट लॉग लिया, तो क्या दिखा देगा वो सारी फाइल्स जिसमें आखिरी में डॉट लॉग होगा। इसका मैं सीधा वर्ड काउंट ले लूँगा राइट, तो बताएगा नंबर ऑफ लाइन्स कितनी एग्जीक्यूट हुई, तो मेरी 9 लाइन्स है। ठीक है, अब मुझे एक्चुअली इसका वर्ड काउंट जानना है, लेकिन अब मैं यहाँ पे XR भी प्रिंट कर देता हूँ राइट। XR से क्या मैंने इनवैलिड ऑप्शन इसमें इनवैलिड ऑप्शन क्यों बता रहा भाई, हाइफन आउट पास नहीं करूँगा मैं इसमें। हाइफन आउट पास नहीं करूँगा मैं इसमें। ओके, एक साथ एक बार आपको रेफर करके एक अच्छा इसका एग्जांपल पोर्ट्रे करूँगा, है ना। एक आप नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। एक साथ एक हम अच्छा से एक बार इसकी टोटल ले लेंगे, ठीक है। एक साथ को हम रेफर कर लेंगे वापस, एक साथ को फिलहाल छोड़ दो। ये ठीक लग रहा है? ठीक है सर, ठीक। एक साथ को हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, इन सभी के फिर इसमें आता है हमारा कट ऑक शेड, तो यूजली यूज नहीं करते, लेकिन हमारा सेट आता है। 4 कमांड्स आती है इसमें राइट, और टी भी उसमें आती है। ये सारी फाइल एडिटिंग की कमांड्स है, जिसमें कि आपको अगर कुछ कमांड्स ऐसा है कि व्हाट टू से, अगर आपको कमांड लाइन की बेस पे ही कई सारे ऑपरेशंस करने हैं, जिसमें कि आपको जो आउटपुट आया उसमें सेक्शन ऑफ डेटा उठाना है। जैसे कि हमारा इसमें हमने देखा था आउटपुट जो आया मल्टीपल कॉलम्स में आया था, तो आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर कॉलम पर डेटा जाए, या फिर आप चाहते हो कि वो कहीं पे डिलीट हो जाए, डॉट पे हो जाए, या फिर मैनेजर लिखा है तो आखिर में मेरे पास किसी मैनेजर फाइल्स हैं, तो ER पे मैं चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे डिलीट हो जाए, उसकी आगे की फाइल या पीछे की फाइल उठा सकूँ मैं, या जो नाम है वो उठा सकूँ, उसके बेसिस ऑपरेशन लगा सकूँ। तब हम ऑक, सेड और ग्रैब का भी यूज करते हैं। अब मैं मैसेज कर दूँ, इसको मैं आपको भेजूंगा राइट। पहले एक बार मैं नोट कर लेता हूँ। एक तो ऑक आ गया, सेट आ गया, ग्रेप आ गया, ये हम मोटे यूज करते हैं। और इसके अलावा XR मुझे आपको बताना है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वैसे कर लूँगा इस चीज़ के लिए राइट। ये कमांड्स हैं, इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं बनाने में इसका डेटा नहीं मिलेगा और एग्जैक्टली सिस्टम में कहाँ कैसे डेटा बैठा हुआ मुझे पता नहीं।
राइट। एग्जाम्स मैंने ऐसा ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो इसको मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इनके लिए है, लेकिन इनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, फिर इस पर हम काम कर पाएंगे। इनकी कॉम्बिनेशन से हम कुछ पर्टिकुलर डेटा, ये यूजली हम लॉग फाइल्स के ऊपर चलाते हैं जिनमें से हमें पार्सर की फॉर्म में डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, राइट। इसको हम कह सकते हैं कि दे एक्ट एज पार्सर्स, ठीक है। तो इसके एक एग्जांपल देंगे और उसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश लेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, सब्सिक्वेंट क्लास, अभी नहीं, राइट। डेफ वगैरह ये सब कुछ हम जब वो पढ़ेंगे व्हाट इज गेट, तब हमें थोड़ा बेहतर समझ आ जाएगा। सोर्स में पिछली बार कंसिडर कर चुका हूँ, राइट। मैंने बताया था ये चीज़ें कंपाइल करके हम उसे चलाते हैं, याद है सभी को? सर अभी एक आपने थ्रेड बताया और यहाँ पे SHRED है, थ्रेड। ये श्रेड है, ओके। श्रेड इज अ कमांड व्हिच इज नॉट यूज्ड। हाँ, ये दोनों अलग चीजें कमांड है। सेड एक मेन कमांड होती है, मैंने कहा ना ये पार्सर होती है। सेड इज अ पार्सर। सेड तो यूज हम पैटर्न रिप्लेस करने के लिए करते हैं किसी एक एग्जैक्टली। अंदर। फिर एक ऐसा आपका ऑक भी होता है, हाँ। आपका जो पेपर पे हम यूज कर ही रहे हैं, राइट। तो ये तीनों मिला के पार्सर का काम करता है, ओके। जिनको पार्सर को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। जिसमें कि मैं आपके पास डेटा लेके आऊंगा और उस डेटा के ऊपर हमारे पास लॉग फाइल्स होंगी जिसमें हम देखेंगे भाई अलग तरह के हमारा डेटा है, उसमें से हम डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे इन तीनों की मदद से, ओके, राइट। ओके, यहाँ पे सोर्स वाली फाइल किस किस को याद है कि हम सोर्स करते हैं कुछ, हमने पिछली बार देखा था। सोर्स तो हमने देखा था, किसी ने कुछ बताया था, हम एलियास वगैरह बना रहे थे, क्या बना रहे थे? आलोक आप थे उस दिन? आलोक है नहीं सर, आज नहीं है वो। अच्छा, आलोक नहीं है क्लास में, ओके ठीक है। तो सोर्स 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 का हम बहुत जगह यूज करते हैं, राइट। सोर्स ऑन एंड ऑल अगर आप मोटा मोटा समझो कि हम किसी एक फाइल में अगर हमारे कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन फाइल्स को हम रीड करके उसको कंपाइल कर लेते हैं अपने करंट शेल के अंदर, राइट। तो उसको हम वहाँ सोर्स का मान के यूज करते हैं। इसका एक मोटा मोटा एग्जांपल, एक छोटा सा हमने एलियास को समझा था। चलो इस चीज़ को आपने अपने कॉमन उसमें यूज करोगे, उठा लेते हैं चीज़। तो मान लो कि आपकी वापस डायरेक्टरी आई, हमने यहाँ पे फर्स्ट नाम की डायरेक्टरी बनाई थी, राइट। तो या फिर आपको इसके ZSH का एग्जांपल दे देता हूँ, वही जा ठीक रहेगा। तो हम यहाँ पे विम करते हैं ZSH.ZSHRC। ये बेसिकली इसमें हमारा डेटा स्टोर हो रहा है जो करंट है, हमारा जो करंट जो हमारा करंट कॉन्फ़िगरेशन है ZSH की, वो वाली शेल जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो यूज़ कर रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पड़ी हुई है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन को हम एडिट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नए ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये वाला उस दिन एलियास का एग्जांपल उठाया था, इसको ही वापस यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एलियास डाला है। एलियास आपको याद होगा, एलियास में कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जोकर नाम दे रहे हैं, राइट। और उससे मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं सीटी कर जाता हूँ इस डायरेक्टरी में। तो अगर मैं जोकर टाइप करूँगा, राइट, तो वो ये वाला ऑपरेशन कर देगा। तो अगर मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ मान लो, है ना, और मैं अभी कहता हूँ कि भाई मैं वापस जोकर टाइप करूँ, तो बोलेगा कमांड नॉट फाउंड, ऐसी कोई कमांड एग्जिस्ट करती नहीं है, राइट। करंट शेल में वो चीज़ लोड नहीं हुई है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन में सेव कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें अगली शेल में आ जाए तो वो उसे उठा ही लेगा, राइट। आपको सभी को पता है ZSHRC जो है, आई सपोज कि ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्टोर कर रही है। ये बात सही है? ये पता है आपको कि मेरी अलग अलग फाइल्स होती हैं, .bashrc, .ZSHRC कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करती है, पता है किसी को? सर नहीं। कॉन्फ़िगरेशन तो जिसमें अपनी डिफ़ॉल्ट होता है ना कि उसमें अपनी सारी कॉन्फ़िगरेशन से होती हैं सॉफ्टवेयर की।
हाँ हाँ हाँ, ऐसी जो मेरी करंट शेल है उसकी जो शेल ये ना ZSH शेल यूज कर रहा हूँ ऊपर, ओके इसकी कन्फिग्रेशन यहाँ स्टोर हो रही है। अगर मैं इसको देखूंगा ZSH RC को, तो मैं एंड में देखूंगा मैंने यहाँ एक एलियास डाल दिया है, ठीक है। ठीक है एलियास समझ आया आपको? एलियास में क्या हुआ? एलियास का मतलब क्या होता है? दूसरा नाम है ना, आपको हम इस बारे में बात कर चुके हैं। आपने सीधा उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वो कर दी एलियास में। मतलब मैंने यहाँ पे एक कमांड लिखी है जोकर नाम की, जो कि एक्चुअली ये ऑपरेशन करेगी, सीडी कर जाएगी होम डायरेक्टरी के अंदर, डेवऑप्स की डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है सर। ठीक है, एक एलियास बना दिया इस चीज का जोकर नाम से। अभी मैं जोकर टाइप कर रहा हूँ तो उसमें बोल रहा है कि कमांड नहीं मिली, कुछ समझ नहीं आया कुछ क्या हुआ है। ठीक है, वहीं पे मैं सोर्स कर दूंगा अपनी इसको जो कि मैंने फाइल जहाँ एडिट की है, राइट। वो कहाँ पड़ी है? मेरी होम डायरेक्टरी अंदर पड़ी है। किस नाम से पड़ी है? .sh4c नाम से पड़ी है। उसको मैं सोर्स कर दूंगा। सोर्स करने के बाद, ठीक है, सोर्स करने के बाद अगर मैं वापस जोकर करता हूँ कमांड रन, तो मेरा डेवऑप्स के अंदर मुझे ले जाएगा। दो जगह दिख रहा है, ये समझ आ रही है? ये आ गई समझ? नहीं समझ? अरे रिस्पॉन्स तो दो यार, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। सर ये सीडी डेवऑप्स तक तो आ गया, ये नीचे आपने सीधा फिर जोकर किया, इसने कमांड नोट फाउंड दिखा दिया, देन ये सोर्स करके आप गए हो सोर्स कमांड से। मैंने सोर्स किया, हाँ सोर्स करके मैंने करंटली जो थी इसकी जो डेटा मैंने एलियास जिस फाइल में स्टोर किया था उसको हमने उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक तरह से हमने सोर्स कर लिया। उसकी हमने जब सोर्स किया उसको कंपाइल कर लिया उस फाइल को करंट अपनी इसमें अपनी करंट शेल में। ओके ओके, सीधा कंपाइल किया है, ठीक है। तो कंपाइल करने के बाद फिर ये मेरी जोकर कमांड चलने लगी। ओके, ये सभी को समझ आया? यस सर, अभी आ गया। ओके, तो भाई पहले मुझे रिमूव कर दो, मुझे वो नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे सही था, सी राइट। ओके, ये बढ़ता है। ओके, यूजर्स वगैरह आपको देखने के लिए, अच्छा ओके। टी कमांड यहाँ पे कई सारे लोग बोल चुके हैं, आपको सबको आता है यूज करना, कैसे करते हो? टी कमांड की कुछ नहीं करता, आपको जो भी कमांड चलाओगे वो पर्टिकुलर फाइल नेम में शो कर देगा। ये पता है आपको? एक बार ही दिखा दो सर। ओके ओके ओके, चलो सीडी पॉज किया, इसके अंदर हमारी फाइल पड़ी हुई है, आपने अलग अलग फाइल बनाई थी। फॉर एग्जांपल नहीं, हमारी फाइल बनाते ना, हमारे फर्स्ट फाइल एंड सो ऑन, राइट। हमारी फर्स्ट फाइल पड़ी है फॉर एग्जांपल, राइट। और या फिर माय सेकंड फाइल, छोटी फाइल है ना मेरे ख्याल से, माय सेकंड फाइल छोटी फाइल एक लाइन पड़ी है इसमें बस। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो आउटपुट है ये कहीं और स्टोर हो जाए। ये एक्चुअली पी हम यूजुअली करते हैं पास जब एक्चुअली डिवाइस पे राइट करनी होती फाइल, देन इट मेक्स मोर सेंस कि हम डिवाइस पे राइट कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी हम नॉर्मल फाइल में भी राइट कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि जैसे हमने पहले कह चुके हैं कि हर एक चीज़ हमारी जो उसमें चल रही है व्हाट इज है लिनक्स के अंदर, वो हर फाइल है, बीट फोल्डर, बीट अ डिवाइस और बीट एनीथिंग एल्स, यूजर वगैरह सब कुछ फाइल होता है। तो मैं कैट किया, पी किया और नाम दे दिया से रैंडम फाइल, राइट। क्या कोड हो गया, एट कोड, ओके। उसने फाइनली आउटपुट शेयर कर दिया और आई सपोज इसमें यहाँ पे फाइल ये राइट कर दी, तो मैं कैट करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं। देखो हमारा काफी कुछ बचा है इसमें डेटा।
2 रो बचती है भाई। ऐसे कोशिश करेंगे ना हम फटाफट, देखो जितना अभी निपटा देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे इसमें। मैं सोच रहा था आज नेटवर्किंग कर लेंगे यार, खैर कोई बात नहीं। आईडी पे आते हैं। ये करंट यूजर की आईडी बता देगा क्या है, राइट। करंट यूजर की आईडी क्या है, ग्रुप आईडी क्या है, ग्रुप ग्रुप को बिलोंग करता है वो, ये सारे ग्रुप को बिलोंग करता है, राइट। तो आईडी हमारा इन जनरल ये सारा डेटा बता देता है, ठीक है। ओके सर। ये सेम डेटा में हाँ क्रॉस वेरीफाई कहाँ से कर सकता हूँ, सेम डेटा में वेरीफाई कर सकता हूँ। कहाँ पढ़ा था मेरा ये /PCPSSWD सपोज, ये देखो मेरा एंड्रॉइड में कोई यूजर है जो कि इसमें पूरा आया हुआ है, लेकिन उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जनरल नोटिफिटी, लेकिन यहाँ के थ्रू मैं चेक कर सकता हूँ कि मतलब कई बार क्या होता है कि हमें कुछ यूजर को किसी फाइल को की प्रिविलेज देनी होती है किसी यूजर को, तो हमें यहाँ पे यूजर आईडी जरूरत पड़ती है, वहाँ यूज करते हैं। कई बार ग्रुप आईडी जरूरत पड़ती है, तो इन जनरल हम उसे या तो ग्रुप में ऐड कर देते हैं, फिर ग्रुप को किसी फाइल को प्रिविलेज देते हैं जनरल। तो ये भी एक तरीका है इसको करने का, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ओके लास्ट मैंने आज से यूज नहीं किया वाली कमांड, लास्ट वाली कमांड। ऑल इन ऑल क्या दिखा रहे हैं कि मैंने कब कब क्या क्या किया, कब क्या किया था, कब, राइट। एक कमांड्स में अप टाइम वगैरह भी होती है, इसमें ध्यान रखिए, लेकिन अप टाइम एक कमांड होती है बता देगा मेरी भाई कब से मेरा सिस्टम चल रहा है, ठीक है। 7 दिन से ये बंद नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हु कमांड आती है, हु बता देंगे मेरा कौन है जो कि करंट टर्मिनल यूज कर रहा है। टीटीवाई मतलब टर्मिनल होता है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ वाली शेल में। इसमें एक कमांड होती है हु एम आई, ये भी कमांड होती है, तो सिर्फ मेरा नाम प्रिंट कर देगा, ठीक है। ठीक है। फिर इसमें आया W, अगेन यूजर के बारे में यूजर की इन्फॉर्मेशन कि भाई वो क्या शेल यूज कर रहा है, जो चल रहा है, कौन सी इसमें करंटली जो मेरा पूरा चल रहा है डेस्कटॉप एनवायरनमेंट जो है वो ग्नोम शेल के ऊपर चल रहा है, राइट। ग्नोम का सिस्टम था वो जो है उसमें सब कुछ मेरा चल रहा है, तो इस पूरा सिस्टम लोडेड अभी करंटली, ओके। फिर आया ग्रुप ऐड, फिर ऐड टू न्यू ग्रुप, ओके ओके। यूजर ऐड वगैरह दिखाना है क्या, ऐड यूजर, यूजर ऐड वगैरह, ऐड ग्रुप, ये सब चीजें प्रैक्टिस करना चाहोगे? नहीं सर कर लेंगे ये सब कर लेना, मतलब ये वाली चीजें हैं जिसमें कि आप मतलब करके देखो। जो आपका टेस्ट यूजर है ना ऑनवर्क्स वाला जो हमने बनाया था, उस पर आप ना यूजर कमांड चला के देखना। यूजर मॉड वगैरह हमने देख लिया था, ये तो हटाना, लेकिन 2 कमांड होती है, यूजर ऐड भी होती है और ऐड यूजर भी होती है। इन दोनों कमांड को देखना कि क्या डिफरेंस होता है, कैसे कैसे होता है, हम कौन सी प्रेफर करते हैं यूज करने की। ऐसी आपका यूजर ऐड जो होता है आप ग्रुप मतलब ये यूटिलिटी इज प्रेफर्ड आई सपोज, राइट। लेकिन अब आप किसी का यूज करते हो, नए यूजर कैसे बना सकते हो, क्योंकि ये आपकी जॉब नहीं होगी, राइट। दिस इज मोर ऑफ एन आईटी जॉब। आप जब ये काम करोगे तो इट विल बी लाइक थिंग्स विल बी बिल्ट इन यूजुअली, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, राइट। मैं इसकी नोट्स दे दूंगा और आप नए नए यूजर बना के देख लेना, उनको लगेगा ग्रुप में डाल के देख लेना, उनकी प्रिविलेज जो है उनकी ग्रुप बताते हैं। जैसे कि मैं एक सुडोर हूँ तो उसको मैं ग्रुप नंबर 27 का बांटूँ और मैं शुरू कर सकता हूँ, ऐसे अलग आप उनको एक्सेस देके देखना, ठीक है। अब ये वाली चेंज ग्रुप वाली कमांड भी यूज कर सकते हो, जिसके थ्रू आप कर सकते हो अलग अलग चीजें, ओके जी। अब तो कोई डाउट तो नहीं है सच? नहीं सर। ओके ओके। फिर आपका एक यू नेम आता है, राइट। यू नेम अगेन आपको वो सिस्टम इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आपका सिस्टम कौन सा है। F नहीं कर दूंगा तो आपको आर्किटेक्चर वगैरह सब कुछ बता देगा। कौन सा मेरा इसमें कर्नल चल रहा है, करंटली जो उसमें मेरा कर्नल चल रहा है वो है हमारा 6.2 आई सपोज, राइट। जो हमारा इसमें करंटली वर्जन लोडेड है कर्नल का, राइट। और फिर वो बता रहा है कि ओवन तो क्या चल रहा है, कई सारी पीएम जो होती है हमारी चीजें हैं, मतलब बेसिक विंडोज वर्जन या पे हाँ बिल्कुल वैसे ही कुछ है, राइट, जो विंडोज में होता है। फिर आपका नेक्स्ट कमांड आ गया, अब टाइम में हमने देख लिया, होस्ट नेम आ गया, होस्ट नेम बता देगा कि करंटली होस्ट नेम क्या है। ये सेम कमांड आपकी उस विंडोज पे भी चलती है, आप वहाँ चला के देख लेना। -l करोगे ऑफ कोर्स आपका आईपी एड्रेस भी प्रिंट हो जाएगा। -l क्या, -i क्या किया आईपी एड्रेस के लिए, हाँ ये -i किया, मैं कभी यूज करता है, मैं दूसरी कमांड यूज करता हूँ, दिखा दूंगा आपको अभी। लेकिन आप इसके थ्रू
देख सकते हो करंटली आईपी एड्रेसेस कौन से इसमें चल रहे हैं। जब नेटवर्किंग पे आएंगे तो उसको बेहतर तरीके से देख पाएंगे, राइट। लेकिन ऑल इन ऑल ठीक है। लास्ट रिपोर्ट में वो रिपोर्ट हिस्ट्री बता देगा, ये हमने लास्ट में ऑलरेडी चला के देखी थी। लास्ट रिपोर्ट में और इसकी बता देगा कि भाई कब क्या क्या चल रहा है, राइट। कोई कुछ कहना चाहता है? ओके, फिर इसके बाद लेट्स मूव ऑन। तो अभी आपको अभी करंट डेट जाननी है, तो ये भाई करंट डेटा है उसका, आप एक बार यूज कर देते हो, पूछ लेते हो, राइट। फिर इसमें यहाँ पे जैसे आप डेट जाके सिस्टम जाके डेट चेंज करते हो, आप योर यूटिलिटी यूज कर सकते हो, और ये सारी चीजें आप इसे कमांड लाइन से भी चेंज कर सकते हो, राइट। कैलेंडर व्यू करना है तो कैल कमांड होगी, राइट। वो आपको बता देता है कि भाई क्या चल रहा है क्या चल रहा है, वो मैं ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिंगर यूजर, राइट। अगर हम देखते हैं तो फिंगर की और यूजर नेम डाल देंगे, तो अगर हमारे पास रिलेज है किसी और यूजर के जानने के बारे में तो हम फिंगर का कमांड यूज करके किसी दूसरे यूजर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर यू लिमिट के थ्रू हम जान सकते हैं कि भाई हमारे पास सिस्टम जो रिसोर्सेज हैं उसकी हमारे पास जो है यूटिलाइजेशन क्या है करंटली, मतलब उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें एक्सेस हैं। लेट्स लुक एट इट। यू लिमिट अनलिमिटेड, हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कई बार यूजर के पास रिस्ट्रिक्टेड यूसेज देनी पड़ती है, जैसे कि एक हमारा होता है CS रूट करके होता है, विच इज़ मोर ऑफ लाइक कंटेनर कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम उसको बहुत लिमिटेड एक्सेस देते हैं यूजर को, राइट। कि वो एक्चुअली हमारी कुछ कुछ चीज़ें ही एक्सेस कर पाए सिस्टम के अंदर। तो हम इसमें चेक कर सकते हैं कि उनकी अगर रिलीज जाननी है, ऑल्दो हम नहीं करते हैं टू बी वेरी फ्रैंक। शटडाउन, ठीक है, आप टाइम डाल सकते हो, शट डाउन करते हो। अभी आप अपने -r डाल दोगे तो वो रिपोर्ट भी कर देगा। मॉड प्रोब, ओके, ये मैंने शायद एग्जांपल दिया था पिछली बार कि हमारा क्या होता है कि कई बार जैसे हमने एंड्रॉइड के आपने सुना होगा फोन जो आते थे वो पहले मॉड्यूलर फोन आते थे। क्या बीच में कभी कॉन्सेप्ट आया था कि आप कैमरा अगर उसमें 2 मेगापिक्सल का लगा हुआ उसे निकाल के आप 100 मेगापिक्सल लगा लो, मॉड्यूलर फोन्स। यस ये सुना होगा मैं ऐसे कोई, राइट। इमेजेस देखी होंगी इसकी, ऐसा आता है ना, मॉड्यूल आते तोड़ के लगा लो। ये पता नहीं किसने लॉन्च किया था, मोटर ने शायद लॉन्च किया था, कुछ आया था। तो ऐसे मॉड्यूल, ऐसे ही लिनक्स है बेसिकली कुल मिला के, राइट। ऐसे ही अलग अलग मॉड्यूल्स आप लगा के उसमें मतलब घटा बढ़ा सकते हो। उसको बढ़ाने घटाने के लिए आप मॉड प्रोब यूज करते हो, जिसके थ्रू आप कोई एक नया कर्नल ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मतलब हाँ, मोटे मोटे 2 काम कर सकते हो, राइट। तो दोनों मॉड प्रोब के थ्रू हो जाते हैं। मॉड्यूल प्रोब होता है, सॉरी, मॉड्यूल प्रोब होता है जिसमें आप उन मॉड्यूल्स को अलग अलग उसके साथ काम कर सकते हो। फिर IP एड्रेस शो इंस्टेड ऑफ मतलब मैं IPA यूज करता हूँ, भाई इसमें साथ दी जाता है। दूसरा ifconfig यूज करता हूँ, शायद मेरी यूटिलिटी ना पड़ी हो, नहीं पड़ी है, लेकिन मैं चाहूँ तो इंस्टॉल कर सकता हूँ, बट इट शोज द सेम आउटपुट एज IPA, जिसमें कि वो मेरा बता दे लूप बैक IP पड़ी हुई है, इथरनेट का पड़ा हुआ है। इसमें एक व्हाट इज एक करंटली मेरा जो अभी कनेक्ट किया हुआ है, राइट, अपनी फोन से डीलिंग कर रहा हूँ कुछ पार्शली, वो उसका इंटरफेस बना हुआ है यहाँ पे, राइट। और ये आपका वाईफाई का IP है, राइट। ओके, ifconfig में हम देख लिया था। नेट स्टार्ट, ओके, नेट स्टार्ट एक कमांड है, शायद से पड़ी होगी, नहीं पड़ी हुई, कोई नहीं। लेकिन नेट स्टार्ट इस मतलब जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम क्या क्या बना रहा है। इट इज सेम एज SS हमारी दूसरी कमांड है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कनेक्शंस बने हुए हैं, अलग अलग आते हैं, कुछ स्टैब्लिश होते हैं, कुछ अननोन होते हैं, कुछ लिस्टिंग होते हैं, राइट। इन पोर्ट्स पे अगर वो लिस्टिंग पोर्ट है तो मतलब इस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर वो एस्टैब्लिश पोर्ट है तो उसने वहाँ पे कोई कनेक्शन बनाया हुआ है इन जनरल। जैसे कि मेरा ब्राउजर चल रहा है तो उसने कई सारे कनेक्शन बनाए हुए हैं। अगर मैं कोई कर्ल कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा कनेक्शन बिल्डअप करता है फाइनली, और उसके साथ हमारी बातचीत हो पाती है, तो एस्टैब्लिश में शो करेगा, राइट। उससे मेरी बात चल रही है इन जनरल। तो उसके अलग अलग नेट चैट के पैरामीटर्स हैं, सेम आप इस कमांड भी यूज कर सकते हो। हु इज आप अगेन अगर आपको किसी डोमेन के बारे में जानना है तो आप whois की बात कर सकते हो, whois.google.com फॉर एग्जांपल। तो आप इसमें whois कमांड नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर पढ़ी होती है आप कर सकते हो। इसके अलावा आई प्रेफर dig पर्सनली, राइट, कि मैं dig कमांड यूज कर सकता हूँ। इसमें मैं अपना कोई
नेम सर्वर भी दे सकता हूँ। नेम सर्वर क्या होते हैं नेटवर्किंग में पढ़ेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल ये एक डीएनएस सर्वर, आपने डीएनएस का नाम सुना होगा सभी ने, राइट। तो जो डिग है वो किसी एक डीएनएस, जो कि मैं डीएनएस बता रहा हूँ, उसके ऊपर सर्च करेगा। अगर मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल facebook.com सर्च करता हूँ तो ये मुझे बता देगा कि facebook.com की आईपी एड्रेस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। और वो उसके कैसे रिकॉर्ड्स होते हैं अलग तरीके के, जो कि हमारे इसमें शो हो रहे हैं। अभी करंटली एक रिकॉर्ड दिखा रहा है जो कि facebook.com का है, राइट। ठीक है। फिर इसमें हमने यहाँ पे डोमेन नेम डाल दिया था, हाइपन एक्सपेरिमेंट डाल सकते हैं, इसमें हम रिवर्स कॉपी कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ, कुछ है। wget हमने कल का एग्जांपल लिया था, कल हमने कुछ कल किया था ना, जब हम ब्राउजर की बात कर रहे थे, फिर ब्राउजर कोई भी लिंक तो लेके सर उसको डाउनलोड वगैरह का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो हाइपन वो यहाँ पे कल में यूज करेंगे तो आउटपुट हमारा कहीं पे फाइल के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, राइट। हम ये भी काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ns lookup आता है। ns lookup इज सेम एज dig की कमांड जो अपनी यूज कर रहे हैं। dig इज मोर प्रोफाउंड, इसमें हम बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। ns lookup में हम मोटी इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे बस, ठीक है। ओके, cd हम यूज कर सकते हैं, बहुत देर से यूज करते आ रहे हैं, राइट, cd वगैरह। ओके, मूविंग ऑन। यार क्या बात है, फटाफट खत्म बना लिया मैंने। मैं देखो तेज भाग रहा हूँ थोड़ा बहुत, मुझे टोक देना जहाँ अटक रहे हो, जहाँ पे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे एटलीस्ट आज की खत्म हो जाए और हम थोड़ी सी नेटवर्किंग कवर कर लें, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज, ठीक है। खैर, मूविंग ऑन। हमारी df-h आता है, हमें जाननी है, मेरे ख्याल से पिछली बार हमने रन करके देखी थी, रन कर लेते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो हमने ह्यूमन फॉर्म में देखा कि भाई जाना कि कौन कौन सी इसमें हमारे फाइल सिस्टम पड़ा हुआ है। जैसे हमने ls ब्लॉक पिछली बार आपको याद हो एग्जीक्यूट किया था, तो उसने बताया था कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं। ये एग्जैक्टली क्या आता है, ये माउंट पॉइंट बताता है, मतलब जो हार्डवेयर आपका हार्डवेयर डिवाइस आया था, ये हार्डवेयर डिवाइस, या बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, किसके एंड से आ रही है, कुछ क्वेश्चन है पूछ लो, मैंने म्यूट रखा है प्लीज। ओके, तो इसमें क्या सीन है कि हमारा ये आ रहा था, हमने ब्लॉक डिवाइस देखे थे कौन कौन से हैं, और उन सभी को जो हम फाइनली अपने फाइल सिस्टम के अंदर माउंट करते हैं मतलब उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, वो इसके थ्रू करते हैं। करंटली आप देखोगे तो मेरा HDB जो है वो माउंट नहीं है कहीं पर भी, राइट, खाली है, इट्स नॉट यूटिलाइज्ड एज ऑफ नाउ, राइट। तो उसको मैं ऑल्दो माउंट कर सकता हूँ। माउंट कमांड इसमें हम पढ़ रहे हैं क्या आज? हाँ, पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, माउंट पढ़ रहे हैं, तो माउंट भी एक बार दिखा देंगे, ठीक है। तो ऑल इन ऑल में df-h के थ्रू वो चीज़ देख रहे हैं, राइट। फिर df-f आता है, फ्री नोड जो है उसमें वो बता देगा। ऐसे हमारे एफ डिस्क होता है, जिसमें कि हम डिस्क का पार्टीशन, आपने अगर विंडोज़ के अंदर डिस्क टाइप करोगे तो डिस्क पार्टीशन आपकी यूटिलिटी आती है, जो कि अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है कि भाई उसमें एक पाई चार्ट बना आता है, पहले आता था, पता नहीं कैसा आता होगा, लेकिन उसमें आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन सी हमारी ड्राइव कहाँ कैसे कैसे कंज्यूम्ड हैं। फिर इसके बाद अगर DU आपकी डिस्क यूटिलाइजेशन बताता है, तो मैं किसी फोल्डर की जान सकता हूँ कि करंटली डिस्क यूटिलाइजेशन या चल रही है, जैसे कि मुझे इसकी जाननी है, DU-sh और करंट डायरेक्टरी डॉट मार दिया मैंने, तो बता देगा मेरा अभी जो करंट डायरेक्टरी है वो 716 MB की बनी हुई है, राइट, जो डेवऑप्स नाम की है, ठीक। ओके, जो करंट डायरेक्टरी दे दिया, एज करूँगा तो मेरी ऑल फाइल्स आ जाएगी, ठीक है। फिर फाइंड एमटी टारगेट पॉइंट आईडी यूज्ड, हम अगर हमें माउंट पॉइंट देखना है, हम सीधा df-h के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे माउंट पॉइंट कौन सा है। अब जैसे कि मैं बताया था कि हमारा भाई ये माउंटेड नहीं है कहीं भी, तो हम उसको जो है इस पार्ट को माउंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें इस डॉट करते हैं, इसमें हम नहीं बना रहे हैं डायरेक्टरी, इसका नाम रखते हैं mkdir, क्या नाम रखो, माउंट, न्यू माउंट नाम से देते हैं, राइट। और इसको मैं, ये जो मेरी डायरेक्टरी बनी हुई है, इसको हम माउंट कर देंगे, और इसमें हम टाइप भी देते हैं, लेकिन हार्डली मैटर्स हम नहीं देंगे। तो अगर मैं चाहूँगा कि एग्जैक्टली कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये मेरा एग्जिस्ट करता है /dev पे /sda sdb मैं सपोज sdb 1 to 1 है ना, हम सिर्फ पहले वाले को माउंट कर रहे हैं। कहाँ माउंट कर रहे हैं?
जो करंट डायरेक्टरी आपकी वैल्यू ओके हमारी जो होम डायरेक्टरी बनी हुई है उसके अंदर हमने बनाया है नया माउंट पॉइंट। क्या न्यू माउंट पॉइंट रखा था? न्यू माउंट नाम रखा था। तो हमारा सुपरयूजर ऑफ द कोर्स हमारा प्रिविलेज नहीं है उस चीज़ की, तो हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। और आप करेंटली देखेंगे हम df-h मारेंगे अगर, तो उसमें हमारा HDB1 जो है न्यू माउंट के ऊपर माउंट हो गया है। हम इसके अंदर जाके देख सकता हूँ कि इसमें क्या क्या फाइल्स पड़ी हुई है, मुझे पता नहीं क्या क्या पड़ी हुई है। ओके, ये पहले विंडोज सिस्टम हुआ करता था तो उसकी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये चीज़ समझ आई कि हमने माउंट क्या क्या किया? सब है ना क्लास में, कहीं भागते नहीं गए? यस सर, यस है सर, यस यस सर। तो मैं भाग रहा हूँ लेकिन आपको नहीं भागना भाई, ठीक है? हाँ, तो ये माउंट समझ आइए, हमने माउंट क्या किया। ओके, तो फिर इसके बाद हमारे पास अलग अलग आते हैं। ये वेरिएबल्स की हम बात करेंगे जब हम बैश पढ़ेंगे तब ढंग से समझ आएंगे। अभी रहने देते हैं इस चीज़ को, राइट? जब हम एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं, वेरिएबल स्टोर करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऑपरेशंस करते हैं, राइट? तो बैश में ढंग से समझ आएगा जब हम बैश पढ़ेंगे, राइट? एक हमने यहाँ पे जो था ये ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, जिसमें हमने यहाँ पे पाथ डाला था, पाथ ने कई सारी चीज़ें डिफाइन कर दी थी, हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं, राइट? यप, अब इसमें सेट वाला जो था सेट, हाँ यूज़ के लिए इसका एग्जांपल दिया, लेकिन लेट सेट हम यूज़ कर सकते हैं इन जनरल, राइट? ओके, नेक्स्ट एलियास है। एलियास का मैंने एग्जांपल आपको दे दिया था, हमने जब अभी शेल चलाई थी, राइट? तो शेल के अंदर हमने क्या क्या ऑपरेशंस किए थे, हम एलियास के थ्रू देख चुके थे ऑलरेडी। फिर हमारा वॉच आता है जिसमें कि हम देख सकते हैं कि हमारी एक कमांड एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगा, लगभग एक मेजर यूटिलिटी जो आती है वॉच के थ्रू हमें पता लग जाता है। अगेन ये हम यूज़ करेंगे जब हमें देखना है कि हमने मल्टीपल स्क्रिप्ट बना दी तो जल्दी कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, राइट? इस टाइप कुछ तो हम उसमें देख सकते हैं कि भाई एग्जैक्टली हमें क्या करना है, राइट? एग्जीक्यूशन टाइम सेट वगैरह जो भी है वॉच कर सकते हैं। स्लीप हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, स्लीप हमने दिया था, वैल्यू दी थी, वो स्लीप हो गया था उतनी देर के लिए, joker.sh अगर आपको याद हो तो। फिर उसके बाद हम क्रोन जॉब सेट कर सकते हैं, तो शेड्यूलर जॉब इस यहाँ की बजाय हम प्रेफर करेंगे कि हम क्रोन जॉब के थ्रू सेट कर दें। एक हमारा यूटिलिटी होती है आई सपोज cron tab -b, तो हमारी इसमें क्रोन जॉब बनी हुई है, राइट? ओके, जिसमें नहीं बनी हुई है, ये तो एडिट कमांड से लगे ना, मैं इसको जिस मारो नहीं मान रहा क्या? ओके, मार देंगे। ऑल इन ऑल ये तो एडिट करने के बाद जो डेटा हमारा पड़ा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं पड़ा हुआ तो था, लेट्स सी सर पड़ा हुआ था, क्या हुआ बताओ? हाँ सर, एक ये चीज पूछनी थी, क्रोन जॉब सर जैसे बेसिक स्क्रिप्टिंग होती है ऐसे ही या किसी और दूसरी लैंग्वेज से हम इसे बनाते हैं क्रोन जॉब? क्रोन जॉब आपकी जो होगी, क्रोन जॉब मान लो यहाँ पे कोई एलेक्सा यूज करता है? एलेक्सा वाला कोई नहीं, गूगल होम वाला कोई है सर, मैं यूज करता हूँ। ओके ओके, तो भाई मतलब क्या होता है कि हमें कोई शेड्यूल करना है कोई टास्क, कि हम चाहते हैं कि भाई मेरा जो टास्क है वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाए किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम इसकी यूटिलिटी यूज करते हैं। अब देखो उसको हम देखते हैं cron tab टाइम सिंटैक्स, है ना? तो आप इसको एग्जैक्टली सेट करवा सकते हो, एक अच्छी सी एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, तो आपको इसमें हर एक चीज सेट कर सकते हो। तो ईयरली करना है आपको, यार इतना अच्छा एक्सप्रेशन दिया भाई। एक्चुअली सर ये सारे लोग टेलीकॉम से है ना, तो इनको टेलीकॉम वाला बता सकते हैं। जैसे सार्थक भाई वो होता है ना, जैसे अपनी एक कोई नोड अपन मान लीजिए देख रहे हैं, इस पे अपने को डेली हेल्थ चेक लेनी है, मान लीजिए सिर्फ हेल्थ चेक के लिए, ठीक है? तो या तो हमें मैनुअली वो कमांड चलानी पड़ेगी हेल्थ चेक किसी भी नोड का लेने के लिए, किसी भी सिस्टम का लेने के लिए। फ्रंट टैब में क्या होता है कि हम सेट कर देते हैं कि मॉर्निंग 4 बजे डेली बेसिस पे वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। कमांड वही एग्जीक्यूट होगी जो आप मैनुअल एग्जीक्यूट करते हो, बस cron टैब में हमने एक तरीके से अलार्म शेड्यूलर लगा दिया कि 4 बजे वो वापस ऑटोमेटिक ट्रिगर होगी और वो कमांड रन हो जाएगी, उसका आउटपुट कहीं पे जाकर के सेव हो जाएगा डेली बेसिस पे। तो मतलब हम एक फाइल में जो लिनक्स कमांड हम यूज कर रहे हैं वो ही रख दे रहे हैं, बस वो एक टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगी, बस शेड्यूल कर दे रहे हैं उसको बस। ठीक है, तो उसको लिखने का तरीका क्या है वो यहाँ मैं खोल के बता रहा था। लिखने का तरीका क्या है कि पहले वाले में आप मिनट स्पेसिफाई करते हो, आवर, फिर डे, फिर मंथ, फिर जो आपका
वीक आता है इन जनरल, राइट? तो आप उसको कितनी बार भी कहीं भी, मतलब आपको स्पेसिफिक टाइम इनकी मदद से आप स्पेसिफाई कर सकते हो। आप एडिट भी कर सकते हो कि अगर आपको कितने बजे चलाना, जैसे कि ये वाली जो आई है, तो उन्होंने बोला कि एस्टेक अगर हम यूज़ करेंगे कि भाई ये रोज चलें, हर महीने चलें, ठीक है, ऑफ वीक ऑफ मंथ, राइट? डे ऑफ वीक, डे ऑफ मंथ, फिर उसके बाद कितने आवर पे चलें और कितने मिनट पे चलें। तो भाई रोज सुबह 4:05 पे ये जो हम कमांड एग्जीक्यूट करेंगे इसके आगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि इसने इसको जो ये बैकअप बनता है इसका, वो एग्जीक्यूट कर देगा, क्या करेगा, बैकअप को यहाँ पे डाल देगा। तो इसकी यूटिलिटी पड़ी हुई है, जो कि अगर इसके हिसाब से देखें तो सुबह 5 बजे लिखा है ना, फॉर एग्जाम्पल यू कैन रन बैकअप एट फॉर ऑल यूजर अकाउंट्स एट 5 AM एवरी वीक। तो यहाँ पे 1 सेट कर दिया, यानी हफ्ते में एक बार ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये बैकअप जो है वहाँ पे अनटार हो जाएगा। इसमें कमांड कौन से बैकअप बन जाएगा, सॉरी ये कमांड है, ये कमांड देखो लिखी हुई ना आगे, ये हमारी एक्चुअली इस होम के अंदर इसकी बैकअप फाइल बन जाएगी, home.tgz। तो उसका नाम क्या रहेगा सर फाइल का जिसमें बैकअप बनेगा? ये फाइल ये नाम रहेगा इसमें, ये वाला home.tgz। home.tgz, ठीक है सर। अगर आप कुछ पास नहीं करते हैं ना तो एसजेडएस फाइल को उठा के आगे भेज देता है वो। इसमें स्पेस के बाद में जो होम है उसका क्या मतलब है? स्पेस स्लैश होम, ये ओके, ये सर लास्ट वाला जो ये होम स्पेस के बाद में। ओके, ये तो हमारा स्टैंडर्ड होता है ना कि हमारा जब हम जाएंगे एल करते हैं स्लैश को, तो हमारे इसमें होम नाम की डायरेक्टरी होती है, यदि नहीं सर मतलब तो पाथ है शायद ये। हमने जब पाथ तो ऑलरेडी दे दिया ना, इस फाइल में सेव हो जाएगा, फिर होम क्यों दे रहे हैं सर? हाँ ओके, अरे नहीं ओके, टार कमांड अगर आपको याद हो तो टार कमांड के थ्रू हम या तो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या टार फाइल बना सकते हैं, राइट? इसमें वो क्या कर रहा है कि XCF यूज किया है उसने, ZCF यूज किया है, उसमें क्या करेगा, वो आर्काइव फाइल कंप्रेस्ड फॉर्मेट में बनाएगा, राइट? और कहाँ से बनाएगा, वो ये वाली बनाएगा, व्हाट इज से वापस जाते हैं फ्रंट टैब -e पे, वो जो पाथ था TGZ वाला, ये वाली यहाँ पे फाइल वो बनेगी, लेकिन क्या डेटा जाएगा इस फाइल के अंदर, वो जाएगा ये स्लैश होम को पूरा वो सेव कर देगा इस TGZ के अंदर। ये बात समझ आ रही है? ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? मतलब सर आप ये कह रहे हैं क्या, ये जो home.tgz है यहाँ पे डेटा सेव होगा, और जो होम के बाद जो डायरेक्टरी है, होम जो डायरेक्टरी है उसमें जो डेटा है वो जाएगा यहाँ पे। एग्जैक्टली जो home.tgz, देखो होम इसलिए तो नाम रखा है इसका होम, क्योंकि होम डायरेक्टरी पूरे का यहाँ पे नई TGZ फाइल बना दे रही है वो। ये ठीक लग रहा है? यस सर। cron tab -e रन कहाँ पे होगी सर ये कमांड बेसिकली? ये आपकी शेल में एग्जीक्यूट कर लो सीधा, नहीं कहीं पे भी कर सकते हैं सर इसको? हाँ बिल्कुल, कहीं भी एग्जीक्यूट करो जहाँ भी करना है आपको। हाँ तो कहीं भी नो, और देखो यार मतलब ये आ गया ना, ये मैं कहीं भी एग्जीक्यूट करता जहाँ चाहूँ, ठीक है? टाइम होने वाला है, फटाफट इसे एटलीस्ट खत्म कर देते हैं। समझा, आपका समझना भी है, लेकिन हाँ इसको कोशिश करेंगे कि ये देखो हमारी अलग शॉर्टकट आ गई, ये भी आप यूज कर रहे होगे, लेकिन हाँ खत्म हो ही गया ऑलमोस्ट। खैर तो ऐड की बजाय हम cron tab यूज करेंगे यूजुअली, और कुछ भी शेड्यूल करने के लिए जॉब, राइट? छोटी मोटी कमांड हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें कुछ कमांड लाइन के थ्रू करवाना है, लेकिन मोटी मतलब पर्सनली आई प्रेफर कि cron tab के थ्रू करो ताकि मेरी कॉन्फ़िगरेशन भी सेव रहे। नेक्स्ट इज हमारी मैन कमांड हम देख चुके हैं ऑलरेडी, हिस्ट्री हम देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है अब तक? कूल। फिर हम कंट्रोल सी करते हैं कि भाई हमारी कोई प्रोसेस चल रही है, राइट?
जैसे कि हमने जोकर डॉट एस बनाई थी, उसमें स्लीप कमांड की थी, राइट। तो cd करते हैं DevOps में, और हमारी इसमें ruby.py या इंटरप्ट कर चुके हैं ना ऑलरेडी, या आपको दिखा दे कोई भी कमांड चल रही है, चलती रही और मैं चाहता हूँ उसे बंद कर दूं। तो अगर मैं देखूं, मैं पाइथन वाली कमांड चला रहे थे यहाँ पे, ये वाली जो कमांड है, राइट। तो मैं इसको चाहता हूँ कि ये जैसे एग्जीक्यूट की बैकग्राउंड में चल रही है, कंट्रोल C दबाया मैंने, कीबोर्ड इंटरप्ट आया, देखोगे आप कीबोर्ड इंटरप्ट आया और वो एग्जिट कर गया, ठीक है, या आपको ऑलरेडी पता है। फिर कंट्रोल Z आया, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो उसमें बता रहा है कि हम स्टॉप कर सकते हैं प्रोसेस को और फिर रिज्यूम भी करवा सकते हैं, राइट। तो ये चल रही है, कंट्रोल Z कर दिया, वो अब रुक गया है, ठीक है, सस्पेंड होगी प्रोसेस। फिर हम इसमें इसको वापस रिज्यूम कर सकते हैं। और रिज्यूम कैसे करेंगे भाई? रिज्यूम करने के लिए हम इसको इसका स्टेटस कैसे चेंज करते हैं भाई? गूगल देख करना पड़ेगा भाई। Change status of a process from suspended to running. Not Windows, not Windows, not Windows, Linux. ठीक है, तो ये हो गया, हो गया, हो गया। किल नहीं है तो किल भी बोल रहा है ना, स्टॉप द प्रोसेस। ओके ओके, ये सेम कमांड जो हमने पहले एफजी चलाई थी, ये उसका बेटर एग्जांपल हो सकता है, जिसमें कि अगर मैं फोरग्राउंड वापस टाइप करूंगा तो मेरी वो सामने आ जाएगी और कंटिन्यू इसमें वो आगे काम होना शुरू हो गया। मेक सेंस? सर ये दोबारा से एफजी से चलेगी? सॉरी, हाँ, एफजी फोरग्राउंड, जो हम बैकग्राउंड फोरग्राउंड देख रहे थे, समझ गया। यस, तो हमने जब कंट्रोल जी दबाया तो ये एक्चुअली बैकग्राउंड में चले गया और सस्पेंड हो गई, स्टेटस जो था सस्पेंड में आ गया। फिर एफजी किया तो ये कंटिन्यूड में आ गया और करंट वापस में एग्जीक्यूट होनी शुरू हो गई वहीं से। ओके ओके, कूल, तो हमारा ये हो गया। फिर कर द वर्ड, ओके, ये इन जनरल की मैं कुछ टाइप करता हूँ कि माय नेम इज अनुराग, राइट। मुझे दो तीन चीजें पता नहीं, पहले बता देता हूँ, फिर जो कवर नहीं की होगी बता देते हैं। मान लो मैं यहाँ पे कहीं पे हूँ, राइट, एडिट कर रहा हूँ। अगर मैं कंट्रोल ई दबाऊंगा तो मैं एंड में जाऊंगा, अगर मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा तो मैं शुरू में चल जाऊंगा, अगर मैं कंट्रोल डिलीट दबाऊंगा तो माई डिलीट हो जाएगा, अगर मैं कंट्रोल और एरो यूज करूंगा लेफ्ट राइट तो मैं एक एक वर्ड पे स्विच कर सकता हूँ, राइट। अगर मैं यहाँ पे आगे कंट्रोल डब्ल्यू दबाऊंगा तो एक लाइन पीछे ले जाएगा, राइट। हाँ, मोटे मोटे मैं ये यूज करता हूँ ना डेली बेसिस। ओके, ये कंट्रोल वाई है, मैं यहाँ से कंट्रोल वाई यूज नहीं किया, मैं यूजली कंट्रोल शिफ्ट वी यूज करता हूँ, राइट। जैसे कंट्रोल शिफ्ट सी किया तो कॉपी हो गया, कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा तो पेस्ट हो गया, राइट। ये वाला कंट्रोल वाई भी कर सकते हैं तो वैसे ही पेस्ट हो गया, राइट। और बोल रहा है कट पार्ट ऑफ द लाइन बिफोर द कर्सर, कट पार्ट ऑफ द लाइन आफ्टर द कर्सर, ठीक है। तो मैं क्या काम कर सकता हूँ कि मैंने कोई कमांड एग्जीक्यूट की, मान लो एको, आगे मेक सेंस, राइट, इट्स अ कमांड नाउ, माय नेम इज अनुराग, राइट। और अब मैं यहाँ पे बोल रहा है कि जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो कर्सर है, मैं चाहता हूँ कि इसके राइट का कट जाए, मतलब अंटिल द एंड, तो नहीं बैड, ओके, इस तरह रहता है। तो ये बोल रहा है, लाइक बाय द वे मैंने इनका कभी यूज नहीं किया है, ठीक है, बट लेट्स सी इफ इट वर्क्स। यूज से तो उड़ जा रहा है पूरा पूरा, राइट। के वाली कमांड देखते हैं, ये बोल रहा है के कर दूंगा, तो के में उसने एंड तक का उड़ा दिया और यू में पूरा ही उड़ा दे रहा है, इररिस्पेक्टिव। कई दिस उसे एंड तक का उड़ाना चाहिए था, लेकिन हाँ, हार्डली यूज्ड, राइट। मैं प्रेफर करता हूँ कि उनको मैं सेगमेंटेड की फॉर्म में रीड कर पाऊँ वर्ड बाय वर्ड। यूजुअली आप भी ऐसे ही करोगे, आई सपोज। रन द रिकॉल कमांड नहीं, आप यू कैन यूज अपर एरो की, लोअर एरो की। ओके, दिस इज यूज समटाइम्स कि अगर मैं कोई कमांड मैंने एग्जीक्यूट की तो मैं अगर डबल यूज करता हूँ, ये मैं यूजुअली बैश में भी कर सकता हूँ,
सॉरी शेल के अंदर जब मैं कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मेरी ये जो लास्ट कमांड एग्जीक्यूट हुई होती है उसको ले आता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ऑल दो बैश के अंदर अगर मैं सीधा एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो सीधा सीधा एग्जीक्यूट कर देता है, इसमें इसने पॉपुलेट कर दिया, जो पॉपुलेट नहीं करता सीधा एग्जीक्यूट ही कर देता है। कई बार क्या होता है इसका फायदा, हाँ बोलो बोलो। सर ये डबल एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है तो जो वो कमांड पिछले वाली रन हुई है तो वो हमें शो नहीं होगी उस पे शेल पे? नहीं, इसने तो पॉपुलेट कर दिया ना, कि देखो एल कमांड है कायदे आप देखोगे तो, ओके राइट। ओके तो कई बार क्या होता है देखो उसको यूज करने का क्या तरीका होता है ना, फायदा क्या होता है। मान लो कि मैंने कमांड यूज की ये वाली, कौन कमांड यूज की, मुझे बोल दिया कि भाई मैं ये यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं सुपर यूजर नहीं हूँ। एक बार ये कंप्लीट कर लेते फिर आप ये कर लेते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि सेम कमांड के साथ, राइट, अब मैं फिर से टाइप कर रहा हूँ, मैं शुरू में जाऊँ फिर शुरू टाइप करूँ, या फिर मैं क्या करूँगा शुरू और ये कर दूंगा, तो वो मेरी कमांड आ जाएगी पूरी और उसको मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। और सर ये जैसे अप एरो की कर देते हैं तो वो पुराने वाली कमांड को कॉपी कर देता है। हाँ बिल्कुल, देखो अप एरो की करता हूँ तो मैं यूजुअली जो प्रेफर करता हूँ, मैं देखो ये नहीं करता डबल खोलना, मैं क्या प्रेफर करता हूँ अप एरो की, ठीक है। जो भी मैं कमांड एग्जीक्यूट किया होती है इसमें स्लैश नहीं आना चाहिए, गलत कमांड मैंने एग्जीक्यूट कर दी थी, लेकिन मैंने अप एरो की मान लो ये कमांड की ये वाला एरर आ गया था, क्या था अप एरो की कंट्रोल ए सुडो। ओके। अब सर एक चीज और, एक जैसे सर एक सर्वर पे या एक शेल पे अप एरो की वर्क नहीं कर रही है, उस पे उसकी यूटिलिटी नहीं है, तो वहां पे ये एक्सक्लेमेटरी वाली यूटिलिटी देखो अप यूज हो एरो सकती की, है? देखो जो बेयर मेटल सर्वर्स होते हैं ना आपके, सर उनमें भी अप एरो की तो काम करती है, उसमें ऐसे फीचर्स नहीं होते। जैसे कि अगर मैं टाइप करूं माउंट फॉर एग्जांपल, राइट, और मैं अब एरो की प्रेस करूं तो माउंट वाली एग्जैक्ट कमांड लेगा मेरे पास। अगर मैं ग्रेप टाइप करता हूं यहाँ पे और अप एरो की करता हूं तो मैं लास्ट एग्जीक्यूट की हुई कमांड वो ले आएगा मेरे सामने। ये सारे फीचर नहीं होते, लेकिन अप एरो की वाली नॉर्मल आपको मिलेगा। नहीं सर, मैं एक सर्वर पे काम करता हूँ नॉर्मली, उस पे जो मीडिया सर्वर है सिर्फ वहां पे जो रेडिसिस का है, तो वहां पे ये अपेरो की वर्क नहीं करती है। मे बी हो सकता है भाई, आप रेडिस पे काम कर रहे हो ना? यस सर। जो आपकी ओके मैम कैश वगैरह, ओके हाँ, तो उसपे हाँ दिक्कत है, मे बी पॉसिबली उसके जो कमांड प्रॉम्प्ट है ढंग से डिजाइन नहीं हुआ, लेकिन सर्वर्स में नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ओके राइट, ओके। तो हमने मोटा मोटा देख लिया। ओके, एक और चीज जो उसमें यहाँ पे अब नहीं बता रखी है सपोज, वो है कि अगर मैं जैसे कि एग्जिट टाइप कर देता हूँ, जो उसने बता रखी है एग्जिट टाइप करूँ, एंटर मारूँ तो एग्जिट कर दिया उसने। इसकी वजह मैं अगर विंडोज डी दबाऊंगा और एक विंडोज डी दबाऊंगा तो मेरा वो एग्जिट कर देगा, सॉरी कंट्रोल डी, तो मेरा वो एग्जिट कर देगा। और अगर कंट्रोल शिफ्ट टी दबाता हूँ, जो कि मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है बाय डिफॉल्ट भी आता है, कंट्रोल शिफ्ट टी से वो नया एक टैब खोल देगा। राइट, मेक सेंस? यस सर। ग्रेट। अब देखो अभी ये क्लास कंक्लूड कर लेते हैं। आप बताओ कि कुछ क्वेरीज हैं कुछ लिनक्स से लेके, अब हम नेटवर्किंग शुरू करेंगे। बहुत हो गया लिनक्स हमारा। तो ये आज की क्लास से ही स्टार्ट करोगे नेटवर्क? बस अब नेटवर्किंग शुरू हो जाएगी। ऑफ कोर्स आपकी जो ये इन पे हम बिल्डअप करेंगे, जो हमने आज तक पढ़ा है लिनक्स के अंदर, उनके ऊपर मतलब हम आगे शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स ये वाली क्लास में पहले एक बार ले लूंगा जिसमें कि इन दोनों चीज़ों मैं आपको बता दूँ ढंग से ना, पार्सर का, या फिर मैं एक काम करेंगे पहले नेटवर्किंग आएंगे, चेंज करता है थोड़ा सा मूड अपना, नेटवर्किंग पढ़ते हैं, नेटवर्किंग पढ़ने के बाद वापस लौट के आएंगे इस पर। ठीक है? ठीक। सर एक वो था सर क्वेरी की, क्योंकि ये लिनक्स सब मेरे के लिए नया है, तो मेरे को सिर्फ कुछ ऐसे कमांड बता दीजिए जिस पे मेरे को ज़्यादा फोकस करना, ताकि ये नेटवर्किंग मेरे आगे या जो भी चीज़ है मेरे को जल्दी से समझ में आया सर, क्योंकि लिनक्स पूरा नया है अभी तक। तो कुछ ऐसे कमांड होंगे जिनका ज़्यादा यूज होगा तो वो मेरे को बता दीजिए, उसमें मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कर लूँगा सर। ओके, ऐसा मत करना कि सिर्फ वही प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है? नहीं सर, लेकिन हाँ करूँगा सारे प्रैक्टिस, लेकिन जो मेन जिसका हम लोग ज्यादा यूज करेंगे वो बता दीजिए सर, ताकि उसको मैं, क्योंकि मेरे को समझ में थोड़ा धीरे धीरे आएगा, क्योंकि नया है मेरे लिए पूरा। ठीक है, नो वरीज।
एक तो यहाँ ऊपर की मोटा-मोटा आप देखना LS-USB वगैरह यूज़ कर लेना। LSBLK क्या होती है ना, LSBLK हो गई, LS-USB में भी और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको। फिर यहाँ पे टार की जो अनज़िप की कमांड है, gzip की कमांड है, unzip ये आप कमांड लिख लेना। पैकेज मैनेजर कैसे चलता है इन जनरल आपका ना वेरी करेगा कि तो आप कैसे यूज़ करोगे। ग्राफ वगैरह इसमें आपका हो ही गया कि आपको कोई फाइल ढूँढनी है। एचसी मैंने आपको बोलता कि अब हम जब नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो उसको समझेंगे, आरसिन को समझेंगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। प्रोसेस हैंडलिंग आपको मोटी-मोटी आनी चाहिए कि अगर आपको किसी प्रोसेस को किल करना है तो आप कैसे किल करोगे, राइट? प्रोसेस को ढूँढोगे कैसे और उसे ढूँढ के किल कैसे करोगे। किसी यूज़र की परमिशन को आप मॉडिफाई कैसे करोगे, ठीक है? एक बार वो देख लो। इनमें से आप यूजुअली कमांड यूज़ नहीं करोगे। ये आपको मोटी-मोटी कमांड्स आपको आनी चाहिए। ls, pwd, rm, cp, mb, ln, touch ये आपको कमांड्स आनी चाहिए, राइट? फिर आपकी जो नेट इसमें आती है यूनेम, इनकी भी आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर नीचे। होस्ट नेम की कभी बार जरूरत पड़ जाएगी एक बार आप, लेकिन इसमें याद करने वाला कुछ है नहीं है सच। बाकी और कोई कमांड यूज़ नहीं करोगे। इस वाले में ये हमारी सारी कमांड यूज़ होगी लगभग नेटवर्किंग वाली तो। ये आपको सारी कमांड यहाँ पे आनी चाहिए। सीडी सिंपल डायरेक्ट नेविगेशन आपको आना चाहिए, राइट? इसमें df-h ये कमांड एक बार देख लेना, इसका आउटपुट देख लेना, और du-sh इसकी कमांड का आउटपुट देख लेना, ये मैटर करता है। माउंट वगैरह भी आप एक बार को माउंट देख लो, वैसे आपको क्लाउड में तो उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप माउंट की कमांड एक बार देख लेना, राइट? ये इनकी आपको जरूरत अभी नहीं पड़ेगी, आपकी बैशिंग में जरूरत पड़ेगी तो वहाँ कंसिडर करेंगे, वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे, तभी से पढ़ेंगे, राइट? फिर इनमें से आपको जो है वापस मैन वाली कमांड की जरूरत पड़ जाएगी, इसमें आपको रेफर करना पड़ेगा, लेकिन प्रेफर क्या करना कि आप गूगल करो, वहीं सीधा इन्फॉर्मेशन निकाल लो, राइट? क्योंकि वहाँ पे बेहतर तरीके से बताया होता है, एक्सप्लेन किया होता है कमांड एग्जैक्टली कर क्या दिया, तो आपको सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ। यहाँ पे मोटा-मोटा उसकी सिर्फ मैनुअल देती है, राइट? हार्डली मैटर। जैसे कि अगर कोई हेयर ड्रायर आता है आपके पास तो आप प्रेफर करते हो, या फिर आप कोई नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आया तो आप देखते हो वीडियो देख लो, वीडियो समझ लो क्या-क्या कर रहा है वो, और उसके आप मैनुअल नहीं पढ़ते यूजुअली, तो इट इज सेम एज दैट। बस बाकी सही है। इसमें आप ये प्रैक्टिस करते करते कंट्रोल सी, कंट्रोल डी, कंट्रोल ए, कंट्रोल ई, कंट्रोल वाई, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल शिफ्ट सी, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, ठीक है? ये चीज समझ आई आपको? मोटी-मोटी कमांड्स को मैंने ऊपर से बता दी। ओके सर, यस सर, यस सर। ठीक है, और बताओ किसी कोई डाउट या क्वेरी? ऑल गुड? यस सर। चलो जी, फिर फटाफट क्लास कंक्लूड करते हैं, राइट? और मिलते हैं नेक्स्ट वीक, राइट?